हेलो, अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा अंग्रेजी में नाउन और हिंदी में संज्ञा। देखिए, आप लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कई सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटरों के माध्यम से पढ़ लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और पढ़ भी लिया है, तो भी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को इतना मिलने वाला है कि जितना आप लोगों को किसी की वीडियो में ना मिला होगा। अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद में कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में शेष बाकी नहीं रह जाएगा। और ये पूरी वीडियो आप लोगों को ट्रिक से मिलेगी, यानी कि ट्रिक से ही आप लोगों को जो सारी कंडीशन होंगी वो समझाई जाएंगी, सारी कंडीशन रिलेट की जाएंगी। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़ के आए हो। अंग्रेजी में खूब कहावत है, ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन, अर्थात जिसका कुछ भी नाम है सभी संज्ञा है। संज्ञा की एक डेफिनेशन दोस्तों हमारी भी है, वो डेफिनेशन ये है, जिसे हम छू सकें, अर्थात जिसे हम स्पर्श कर सकें, वही संज्ञा है। जिसे आपने छू लिया वही संज्ञा है, जिसका कुछ भी नाम है वही संज्ञा है। और वहीं किताबी डेफिनेशन कहती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जो 4 एक्सरसाइज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्योंकि जब हम चारों एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं तब संज्ञा भी हमारी अच्छे से समझ में आ जाती है और सर्वनाम भी हमारे अच्छे से समझ में आ जाता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाऊंगा आज की वीडियो में। उससे पहले आप लोग थोड़ी सी जो एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दीजिए ज़रा। अपने नोट्स भी आप लोग साथ के साथ बना के चल सकते हैं। देखिए, व्याकरणिक प्रकार्य, यानी कि व्याकरण में प्रयोग के अनुसार, या आप लोगों से पूछेगा रूपांतरण के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा नाउन है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेगा रूपांतरण के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं, तो वहाँ आपका आंसर 2 होगा। आप लोगों से पूछे प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, तो वहाँ भी आप लोगों का आंसर 2 ही होगा। आप लोगों से पूछे व्याकरणिक प्रकार्य, यानी कि व्याकरण में प्रयोग के कार्य के आधार पे, तो ये भी शब्द के भेद दोस्त 2 ही होते हैं। एक कौन सा होता है? एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। तो देखिए, विकारी यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिससे नए शब्द बनाए जा सके, अर्थात जिसे तोड़ा जा सके। एक है अविकारी, और अ वर्ड कहीं पर भी लगा होता है तो वो कमी का घोतक होता है, कमी का। अविकारी अर्थात विकार में कमी, अर्थात जिसमें विकार ना हो सके, जिससे कोई नया शब्द ना बनाया जा सके। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होते हैं। और अविकारी को हम दूसरे नाम अव्यय के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसे हम अव्यय नाम भी देते हैं। तो आप लोग यहाँ तक इतना लिखना है, ठीक ना। रूपांतरण के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। अब यहाँ से आगे एक सवाल बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या बनता है? विकार के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं। विकार के आधार पे शब्द के भेद, विकार वर्ड लगा हुआ है, तो देखिए विकार के आधार पे शब्द के जो भेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, ठीक है ना। विकार के आधार पे शब्द के जो भेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? विकार के आधार पे देखिए, सबसे पहले विकारी शब्द आते हैं, तो इसमें 4 होते हैं विकारी, और एक होता है अविकारी, इसके अंतर्गत भी 4 आते हैं। तो टोटल ये हो जाते हैं आप लोगों के 8। क्लियर? अच्छा, विकार के आधार पे जिनसे नए शब्द बन सकें, जिनसे उत्पत्ति हो सके, तो विकार के आधार पे पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया आता है। याद रखना, अविकारी अर्थात जिसे अव्यय नाम देते हैं हम लोग, तो जिनमें विकार उत्पन्न ना हो सके, वो होता है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, निपात वगैरह भी इसमें आते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो आपके 4 ही होते हैं। याद रखना। तो विकार के आधार पे शब्द के भेद 8 होते हैं। एक होता है विकारी, ठीक है, और दूसरा अविकारी। विकारी भी 4 और अविकारी भी 4 होते हैं, तो इनके भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। और इनमें देखिए क्यों पढ़ाया मैंने विकारी अविकारी के बारे में, क्योंकि विकारी के अंतर्गत ही आप लोगों का नाउन आता है।
इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम को, ठीक है ना। मैं बार बार ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं दूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। फिर अविकारी के अंतर्गत हम लोग क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, और फिर बाद में हम लोग विषमादि बोधक को पढ़ने वाले हैं। तो विकारी और अविकारी ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की तैयारी के लिए हो जाते हैं। ये शब्द की बात बार बार हो रही है, आखिर शब्द क्या होता है ज़रा ये जान लो आप लोग एक लाइन में। तो शब्द के बारे में आप लोग लिख लो जरा। जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह से सार्थक अर्थ की प्राप्ति हो जाती है ना। जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह से सार्थक मतलब शब्द की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो वह शब्द कहलाता है ना। सार्थक का मतलब होता है एक सटीक अर्थ, है ना, अर्थ के साथ, है ना भाई। तो याद रखिएगा डेफिनेशन, जैसे कि लड़का, ये क्या है, एक शब्द है। लड़की, मीरा, किताब, ये सभी। यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है। तो वो नाम है शब्द, अर्थ के आधार पे। आप लोगों से ये पूछ सकता है भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी वाणी, अपने भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति पूछी जाती है तो संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, ठीक है ना। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई दोस्त वाक्य होती है। सबसे छोटी इकाई जो भाषा की होती है वो वर्ण होती है, वर्ण, है ना। या भाषा की सबसे छोटी छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई दोस्त ध्वनि होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस, सबसे सार्थक इकाई सेंटेंस। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, ठीक है ना, वो आप लोगों की शब्द होती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, विकारी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। विकारी शब्द डाल दो थोड़ा सा पहले, संज्ञा पढ़ाने से पहले। तो हिंदी के ऐसे शब्द जिस पे लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपना रूप वो बदल लें, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है सब विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिस पे लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जो अपना रूप बदल ले, जो अपने आप को चेंज कर ले, है ना। जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाए, वचन एक वचन का बहुवचन हो जाए, कारक और काल के अनुसार भी अपना रूप बदल ले, तो ये आपके विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि जेठ, जेठानी, है ना। जेठ वर्ड तो विकार आ गया, जेठ से जेठानी बन गया जी। देवर से देवरानी, वर्ड था देवर लेकिन देवरानी बना दिया, तो ये लिंग के आधार पे बदल गए। सेठ से सेठानी आ गया। हम, हमें, है ना, हम हमें, याद रखो, ये भी आप लोगों का आ गया जी। चलो वचन के आधार पे मेरा, मेरी, ये आप लोगों का आ गया, है ना, आदि। तो कहने का मतलब ये है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए वही विकारी है, ठीक है भैया। चलो विकारी के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्येक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अविकारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जरा जल्दी से। अविकारी किसे कहते हैं, देखिए अ का मतलब होता है कमी का घोतक है, अर्थात जिसमें विकार ही ना हो, है ना। जिसे हम दूसरे लहजे में अव्यय बोलते हैं, जिसका व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, अर्थात जिससे कोई दूसरा शब्द ना बने। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं, हिंदी के ऐसे शब्द जिन पर कारक, काल, वचन और लिंग इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात कारक, काल, वचन या लिंग के माध्यम से कोई दूसरा शब्द ही नहीं बनाया जा सकता, उसे हम लोग अव्यय अविकारी कहते हैं। अविकारी उदाहरण देखिए, इधर उधर, इधर उधर, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इसलिए, है ना, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी अविकारी हैं। इसके अंतर्गत चार आते हैं, देखिए लेकिन से कोई वर्ड नहीं बन सकता, किंतु से, परंतु से कोई वर्ड बना सकते हो क्या, नहीं। चलो इसके अंतर्गत आप लोगों का क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विषमादि बोधक भी आता है। तो अविकारी आप लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे और एक पॉइंट बना के लिखिए आप लोग, उपसर्ग, निपात आदि भी अव्यय की कैटेगरी में आते हैं, यानी इन्हें भी अविकारी की कैटेगरी में रखा जाता है, उपसर्ग, निपात आदि को भी। ये ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ सकते हो। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से नोट पॉइंट करके मैंने इसलिए लिखाया है ताकि आप लोगों से पूछ न ले एग्जाम में, संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्ति होगी, यानी संज्ञा के साथ जो विभक्ति आएगी उसे विशिष्ट कहा जाएगा, याद रखो। अच्छा अगला पॉइंट लिखिए, क्रियार्थक संज्ञा सदैव
किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा है, यानी जो क्रिया करने वाली है, क्रियार्थक संज्ञा है, वो सदैव एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है। एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है क्रियार्थक संज्ञा सदैव। ठीक है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, बटन दब गया था एक। चलो, यहाँ से आगे हम अब आ जाते हैं संज्ञा के ऊपर, बात करते हैं संज्ञा की, और ऐसा पढ़ लेंगे आज संज्ञा को ताकि जिंदगी में कभी दोबारा से संज्ञा पढ़ना ना पड़े। देखिए, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और अंग्रेजी में मैं आप लोगों को डेफिनेशन अभी बता चुका था, ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन, जिसका कुछ भी नाम है सभी संज्ञा है। देखिए, पहचान क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? एक क्वेश्चन में पूछ लेगा संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का अर्थ होता है सरनाम, है ना, किसी का कुछ भी नाम है सभी संज्ञा है, अर्थात जिसे हम छू सकें सभी संज्ञा है। दीवार को छुआ, संज्ञा बन गया, है ना, दीवार में जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन चीन की दीवार व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पर्सनल, जहाँ पे बोला है किसी के लिए। अच्छा, इसके बारे में सुनिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, शहर का नाम, भाव का नाम, ये सभी जो नाम है ये संज्ञा कहलाते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम, शहर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब ही नाम से होता है। एक दूसरे लहजे में आप लोग समझने की कोशिश करिए, सारी कंडीशंस आप लोग लिख लीजिए अपना। दूसरे शब्दों में, जिसका कुछ भी नाम है वही संज्ञा है। जिसका कुछ भी नाम है, रेडियो, टीवी, ठीक है ना, पलंग, आगरा, जयपुर, मेज, सभी क्या हैं? संज्ञा है, क्योंकि सबका नाम है। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। देखिए, संज्ञा जो बना हुआ है किस किस से, सम प्लस ज्ञा। यहाँ सम का अर्थ होता है ठीक तरीके से, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान करवाना। यानी संज्ञा का अर्थ होता है ठीक तरीके से ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना, ज्ञान करवाना, ठीक ना। तो संज्ञा का अर्थ हो गया सम प्लस ज्ञा, इसका अर्थ है ठीक तरीके से ज्ञान करवाना। इंपॉर्टेंट लाइन बन गई ये भी, ठीक है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन व कारक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है ये भी पूछ सकता है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किस किस के द्वारा होता है? लिंग, वचन व कारक के द्वारा होता है। सर, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ से आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान के चलो, ये मेरा ही पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं। तो मेरा नाम है क्या? विनोद शर्मा। अच्छा, मेरा नाम विनोद शर्मा है, आप लोगों ने देखा, बिल्कुल दृश्य है, जाहिर सी बात है। तो ये दृश्य भी है, और विनोद शर्मा का कोई एक वचन होके बहुवचन रूप नहीं हो सकता, ठीक है। नाम है तो क्या है? संज्ञा है। मेज, ये आप लोग सामने देख रहे हैं, एक वस्तु है। मैं एक प्राणी हूं, है ना, मेज एक वस्तु है। तो जब एक वस्तु है तो इसका नाम है, नाम है तो क्या है? ये एक संज्ञा है। तो आप लोग इतना समझने की कोशिश करिए, जिसका कुछ भी नाम है दैट्स कॉल्ड नाउन। चलिए, यहां तक इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए, ये तो अप्राणीवाचक हो गया, और ये आप लोग का प्राणीवाचक हो गया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे एक्सप्लेन करके चलूंगा। लेकिन अगर मैं पूछूं विनोद शर्मा में कौन सी संज्ञा है, तो देखिए, विनोद शर्मा एक नाम हो गया, दिख रहा है, केवल एक है ना, केवल एक का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगी आप लोगों की व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मेज में अगर पूछे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सर, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लखनऊ एक पैलेस का नाम है, यानी स्थान का नाम है ना। तो देखिए, स्थान का नाम लखनऊ है, कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन, किसी स्थान का कुछ भी नाम है, प्राणी का कुछ भी नाम है, वस्तु का कुछ भी नाम है, फल का, है ना, ये सभी क्या है? सभी संज्ञा है, ठीक है। हरियाली, तो देखिए हरियाली भाव आएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, हरियाली का भाव आता है। लेकिन नाम है हरियाली तो संज्ञा है, याद रखो। चलिए, संज्ञा शब्द क्या क्या हो सकते हैं, जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता के चलूंगा। नाउन क्या क्या हो सकता है? देखिए, ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन, सभी नाम संज्ञा हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, कमला, शीला, मुन्नी, गीता, ज्योति, नेहा, जगरोशिनी, शिवानी, मीनाक्षी वगैरह, ये सभी लोग ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तियों के जो नाम हैं वो आप लोग के नाउन हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। चलिए, वस्तुओं के नाम में कुर्सी, बोर्ड, पेन, कंबल, बाल्टी, हेलमेट, हैरो, ट्रैक्टर, ट्रल, है ना, पलंग, मेज, बेड, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना। तो वस्तुओं के नाम अलमारी, भगोना, पतीली, चमचा, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी वस्तुओं के नाम भी संज्ञा हो जाएंगे। अब ये आगे डिसाइड होगा कौन किस में जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि ये संज्ञा शब्द हो सकते हैं।
संभावना है। वैसे तो संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनका कुछ भी नाम है सभी संज्ञा है। स्थानों के नाम, आगरा, आप लोगों से पूछे आगरा में सर कौन सी संज्ञा है, तो ये आगे पता चलेगा आगरा में कौन सी संज्ञा है। फिलहाल स्थानों के नाम में आगरा, लखनऊ, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार, है ना, गुजरात, अंडमान निकोबार, जिसका कुछ भी नाम है, कोई सा भी स्थान सही, सभी संज्ञा है। चलिए भावों के नाम भी आ जाते हैं कभी कभी। क्रोध में कौन सी संज्ञा है? नाम है क्रोध, संज्ञा है। लोभ, मोह, आनंद, यौवन, सैव, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, हरियाली, ये सभी भावों के नाम, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, लेकिन नाम है तो संज्ञा है। इतना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये जितने भी नाम हैं पृथ्वी पे, किसका कुछ भी नाम जिसे आपने छू लिया, स्पर्श हो गया, सभी नाउन है। क्लियर हो गया? चलिए आप लोग बिना छुए भी कह सकते हैं कि नाउन है। संज्ञा के भेद आप लोग याद करेंगे तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आप लोगों का आंसर 5 होगा वहां पे। संज्ञा 5। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर, मतलब 5 नंबर कैसे कैसे होते हैं। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्ति का बोध होगा, एक व्यक्ति का बोध, दृश्य होगा, ठीक है, एक वचन रूप होगा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होगी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा अदृश्य होगी, याद रखना, दिखेगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होगी लेकिन दृश्य होगी। द्रव्य जिसे हम लोग मैटेरियल नाउन बोलते हैं, मैटर नाउन बोल देते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं, कलेक्ट करोगे इस प्रकार से। तो यहाँ संज्ञा के 5 भेद होते हैं और नाम याद कर लीजिए संज्ञा के 5 भेदों को याद रखने का। इसकी एक ट्रिक बनाइए, PACMC, है ना, PACMC। तो देखिए ऐसे आप लोग रिलेट करिएगा, संग की बात है, संग यानी संज्ञा से वर्ड लीजिए संग, क्या लोगे? संग। और देखिए इतना समझिए, P से प्रॉपर नाउन, A से अब्स्ट्रैक्ट, C से कॉमन नाउन, M से मटेरियल और C से कलेक्टिव नाउन आपका होता है, ठीक है। तो प्रत्येक में से प्रॉपर एक वर्ड लिया है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में से P ले लिया, भाववाचक जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसमें से A ले लिया, जातिवाचक जिसे कॉमन नाउन कहते हैं इसमें से C ले लिया, मैटेरियल नाउन जिसे हम लोग पदार्थवाची संज्ञा भी कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें से M ले लिया, और ये जो कलेक्टिव है आपकी समूहवाचक संज्ञा, इसमें से हमने C ले लिया। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो इस समय, MP पुलिस की कर रहे हो, UP पुलिस की कर रहे हो, किसी भी पुलिस की कर रहे सही, तो उसमें आप लोग की 2 कोर होती है, एक तो पुलिस में सिविल होती है, एक PAC होती है। जो अच्छे नंबर पाते हैं उन्हें सिविल मिलती है और जो अच्छे नंबर नहीं पाते उन्हें PAC मिलती है ना, PAC याद आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, संग से याद रखना है संज्ञा, संग से संज्ञा। अब संग किसके चलना है? तो समज्ञा, अर्थात तुम्हें क्या करवाएगा? ज्ञान करवाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ज्ञान नहीं किया तो आप लोग को PAC मिलेगी, अगर ज्ञान कर गए तो आप लोग को सिविल मिलेगी। तो आप लोग ऐसे ऐसे सोचिए, संग का मतलब संज्ञा, अगर पढ़ाई के संग ना चले तो PAC मिलेगी, जो कि एक मिडिल क्लास जॉब है ना। PAC एक कैसी है? क्योंकि सिविल अच्छी जॉब है, हालांकि PAC भी अच्छी है, लेकिन एक मिडिल क्लास जॉब है, बाद वाली जॉब है। अगर संग से संज्ञा याद रखिए, पढ़ाई की संग ना चले तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को सिविल नहीं मिलेगी, PAC मिलेगी, जो कि एक MC यानी मिडिल क्लास जॉब है। तो आप लोग याद रखिए, PACMC, PAC मिलेगी जो कि एक मिडिल क्लास जॉब है, अगर पढ़ाई के संग ना चले तो। संग से संज्ञा को रिलेट कर लेना है, PACMC याद रखो। ट्रिक भी लिख दी है मैंने यहाँ पे, संग संज्ञा ना चले पढ़ाई के साथ तो सिविल नहीं, PAC मिलेगी, जो कि एक मिडिल क्लास जॉब है। तो प्रॉपर आप लोग यहाँ याद रख सकते हो, है ना। PAC का अर्थ मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। अगर ये याद नहीं हुआ है तो एक और ट्रिक बनाइए आप लोगों को याद कराने के लिए। देखिए संज्ञा की अन्य ट्रिक लिखी हुई है, आज के समाज से आप लोग इसे रिलेट करेंगे, जो वर्तमान में आज का समाज है वो क्या सोचता है। तो देखिए वर्तमान में समाज में ऐसी स्थिति है कि हर कोई हर किसी के संग में, हर कोई व्यक्ति हर किसी के संग में दगा करने पे तुला हुआ है ना। तो संग की बात है ना, संग, संग में दगा करने पे तुला हुआ है, संग में दगा करने पे तुला हुआ है कौन? आज का व्यक्ति, आज के समाज का व्यक्ति। तो संग में आज का जो व्यक्ति है वो दगा करने पे तुला हुआ है। फिर इससे होगा क्या? दगा करने पे तो तुला हुआ है, तो संग से आप लोगों को याद हो गया, संग में व्यक्ति। आज का व्यक्ति संग में क्या करता है?
दगा भी करता है और अपने घर बुलाकर जातिवाद की बात भी करता है। कैसे? संग में व्यक्ति क्या कर रहा है आज का, भावनाओं में आ रहा है, भावनाओं में। तो संग में जो व्यक्ति है आज का भावनाओं में आकर जातिवाद करता है। आप लोगों ने देखा होगा इस समय वर्तमान में भारत के समाज में बहुत ज़्यादा जातिवाद है ना। मैं फलाना, मैं ढमका, है ना, मैं ये, मैं आपका क्या बोलते हैं उसमें, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं क्रिश्चियन, मैं ईसाई, है ना, तो फलाना फलाना, मैं राजपूत, हम ब्राह्मण, इस प्रकार से मतलब तरह तरह के सवाल आते हैं। तो आजकल के जो व्यक्ति हैं वो संग में क्या कर रहे हैं, भावनाओं में आकर भेदभाव कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। ठीक है। फिर समाज क्या है, द्रव्य की तरह यानी तरल अवस्था की तरह, द्रव की तरह समूह में बट रहा है ना। तो याद रखना, समूह में बट गया। तो देखिए, व्यक्ति भावनाओं में आकर जातिवाद करता है, फिर समाज द्रव्य यानी कि पानी की तरह समूह में बट जाता है। ऐसे ट्रिक रेड कर लेना। व्यक्ति भावनाओं में आकर जातिवाद करता है, फिर समाज द्रव्य की तरह समूह में बट जाता है। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्य और समूहवाचक, ये ट्रिक आप लोगों को याद रख लेनी है। देखिए, संज्ञा के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। मैंने बोल दिया, भले ही वीडियो थोड़ी समय की रहेगी लेकिन कोई चीज नहीं छूटेगी। संज्ञा, सम प्लस ज्ञा यानी ज्ञान कराने वाला। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के भेद पूछे तो आपके 5 होते हैं। नॉर्मल पूछे संज्ञा के भेद आप लोगों के 3 नहीं होते, 5 होते हैं। आप लोगों से पूछे संज्ञा के भेद 5। अगर लगा हुआ है आधुनिक मान्यता, तो आधुनिक मान्यता के अनुसार 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव। ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्त, इसके 2 उपभेद होते हैं, है ना। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्ति, जाति, भाव। जातिवाचक के आपके 2 भेद होते हैं, एक होता है समूहवाचक, इसी के अंतर्गत आती है, और एक द्रव्यवाचक होता है। यानी कि अगर हम लोग एक बात सोचें तो अच्छा रहेगा, ये आप लोग का यहाँ जो द्रव्य और समूह है ना, द्रव्य और समूह, इनके डैडी आप लोग जातिवाचक को बोल सकते हैं। जो चीज समूहवाचक और द्रव्यवाचक में जाएगी उससे पहले वो जातिवाचक होगी, क्योंकि इनका बाप जातिवाचक है, ये इनकी औलाद है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है ना। तो जो चीज समूहवाचक में आएगी, द्रव्यवाचक में आएगी, उससे पहले वो जातिवाचक होगी, है ना। लेकिन मौके की कंडीशन के हिसाब से भी ये चीजें डिपेंड करती हैं, याद रखना। तो आधुनिक मान्यता के अनुसार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, कौन कौन सा, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। लेकिन प्राचीन मान्यता के अनुसार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोगों की होती है। इतना स्पष्ट हो गया। चलिए संज्ञा के भेद को एक बार फिर से पढ़ लीजिए जरा। संज्ञा के भेद, तो व्यक्ति, जाति, भाव, ये किसके, आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के यही 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव। लेकिन प्राचीन मान्यता के अनुसार यानी कि पहले की मान्यता के अनुसार, तो उसमें व्यक्ति, जाति, भाव के अंतर्गत, है ना, समूह और द्रव्य को रखा जाता है जातिवाचक के अंतर्गत, है ना। तो जातिवाचक क्या है, जातिवाचक इनका डैडी है, ये इनकी औलाद है, याद रखना। ठीक है ना। इस प्रकार से भी तो द्रव्य और समूह ये आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा जातिवाचक के उपभेद कितने होते हैं, 2। ठीक है ना, द्रव्य और समूह। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं। आप लोगों से केवल इतना पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो आप लोग कहेंगे सर 5 होते हैं। लेकिन अगर लगा हुआ है आधुनिक मान्यता, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद, या तो व्युत्पत्ति कहे या फिर उत्पत्ति कहे, तो भी आप लोगों का आंसर 3 ही होगा, व्यक्ति, जाति, भाव। आधुनिक मान्यता के अनुसार या व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद 3 होते हैं सर। प्रयोग या लेखन के आधार पे, है ना, या प्राचीन मान्यता के आधार पे, तीनों का आंसर 5। प्रयोग के आधार पे 5 का प्रयोग करते हैं, लिखते भी 5 ही हैं, और अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद, ये भी आप लोगों के 5 होते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार भी संज्ञा के भेद 5 ही होते हैं। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, तो व्यक्ति, जाति और भाव, ये संज्ञा के मूल भेद होते हैं। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। प्रयोग या लेखन या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, क्योंकि जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, याद रखना। अच्छा, जब 5 व 3 दोनों ऑप्शन में दिए हुए हों और आप लोगों से पूछा संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो वहां आप लोगों का हमेशा उत्तर 5 बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखना ये चीज भी, जब दोनों ऑप्शन में दिए हुए हों कभी तो, हालांकि कंडीशन ही ऐसी नहीं बनाएगा।
ये संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा एक बार और सोच लीजिए, संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? महोन आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। महोन क्या है? एक व्यक्ति। और व्यक्तिवाचक की पहचान क्या है? केवल एक का बोध होगा जी, ठीक है, दृश्य रहेगा, बहुवचन उसका नहीं बनेगा। मोहन का बहुवचन मोहना बना सकते हो क्या? हिमालय का बहुवचन कुछ बना सकते हो क्या? नहीं। तो केवल एक का बोध होगा, दृश्य दिखाई देगा, ठीक है। हिमालय का बहुवचन नहीं बन सकता, गंगा, लखनऊ, यानी कि एक ही होगा, है ना, केवल अकेला होगा वो, तो वही व्यक्तिवाचक में आएगा। देखिए व्यक्ति केवल अकेला ही होता है ना, चाहे तो संसार को इकट्ठा कर देता है, अपने पीछे अगर दम है तो। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बनेगा, लड़का का बहुवचन लड़के, पहाड़ का बहुवचन पहाड़ें, है ना, नदी का नदियां, नगर का नगरों, तो इस इत्यादि प्रकार से जातिवाचक जो संज्ञा होगी दृश्य होगी और बहुवचन होगी। अर्थात जिसका कुछ भी बहुवचन बन जाए, जो बहुवचन बन जाए जिसका कुछ भी, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। अब एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, सर काली गाय और लंगड़ा आम, है ना, इनमें कौन सी संज्ञा है? तो देखिए लंगड़ा आम का भी बहुवचन बन जाएगा, काली गाय का भी बहुवचन बन जाएगा, काली गायों, लंगड़े आमों। तो इत्यादि में भी आपका क्या है? जातिवाचक ही है ना, याद रखना ये चीज। भाववाचक संज्ञा दृश्य नहीं है, अदृश्य होगी, धारण किया जा सके जिसका, है ना, जिसको देखा ना जा सके, याद रखना, वो आपका भाववाचक संज्ञा है। बचपन, सुंदरता, प्रेम, है ना, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, नफरत, है ना, क्या वर्ड है ये, योग्यता, एबिलिटी जिसे बोलते हैं, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या आएगा? द्रव्यवाचक में यानी कि आपकी मैटर जैसी कंडीशन आएगी, मैटेरियल जैसी कंडीशन आएगी, जिसमें आपकी अगर द्रव है तो तरल कंडीशन है, ठीक है, अगर द्रव्य है तो ठोस कंडीशन आप लोगों की होगी। ये मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा। सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न, है ना, इत्यादि आपकी द्रव्य में आएंगी। ये छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। समूहवाचक में आप लोगों को ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा, एक ग्रुप बनता हुआ, जैसे कि सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा, संसद इत्यादि, है ना। चलो, तो सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा इत्यादि ये समूह यानी ग्रुप बनता दिखाई देगा। चलिए यहाँ से आगे आ जाते हैं संज्ञा का वर्गीकरण, और संज्ञा का वर्गीकरण में भेदों के अनुसार आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। संज्ञा के भेदों और भेद के अनेक आधार, जो संज्ञा की जो भेद है ना, वो अनेक आधार पर वर्गीकृत कर दिए जाते हैं। कैसे भाई? इसका पहला वर्गीकरण जो होता है वो वस्तु की जीवंतता या अजीवंतता के आधार पे होता है। अर्थात मैं बोलूँ तो प्राणीवाचक संज्ञा या अप्राणीवाचक के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कि लड़का, घोड़ा, पक्षी आदि में जीवन है, ये चल फिर सकते हैं, इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा नाम दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि पेड़, ईंट, दीवार, लैपटॉप, है ना, पलंग आदि में जीवन नहीं है, ये चल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, इसलिए इन्हें अप्राणीवाचक भी कहते हैं। इसका दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है वो गणना के आधार पे होता है ना, गणना। जैसे कि आम आ जाए, सेब आ जाए, केला आ जाए, तो इत्यादि को हम क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3 आदि में हम लोग इन्हें गिन सकते हैं। चलिए, तो दूसरा वर्गीकरण गणना के आधार पे होता है। आम शब्द ले लें, आम को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, किंतु दूध को हम गिन नहीं सकते, है ना, केवल माप तोल सकते हैं। प्रेम, घृणा आदि की भी गिनती नहीं हो सकती। इस तरह संज्ञा के भेद करते हुए गणनीय और अगणनीय इसका वर्गीकरण व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, ठीक है ना भैया, एक वचन और बहुवचन इसमें आपके दोनों होते हैं, ठीक है भैया। चलो, अगणनीय संज्ञा का प्रयोग सदैव जो है एक वचन में होता है। जो गणना करने वाली संज्ञा होती है ना, जिनकी गणना हो सके, उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों हो जाते हैं। लेकिन जिसकी गणना नहीं हो सकती, वो सदा एक वचन में प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना। याद रखना ये चीज, मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ज्यादा आप लोगों का था नहीं। तीसरा वर्गीकरण हो जाता है व्युत्पत्ति के आधार पे, है ना भाई। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा का वर्गीकरण हो जाता है। कैसे कैसे? व्युत्पत्ति के आधार संज्ञा का जो वर्गीकरण 3 प्रकार से कर देते हैं। कैसे कैसे? एक तो रूढ़ में कर देते हैं, एक यौगिक में कर देते हैं, और एक योग रूढ़ में कर देते हैं। चौथा वर्गीकरण अर्थ के आधार पे किया जाता है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पे ही संज्ञा के 5 भेद पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तीसरा वर्गीकरण जो होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के अनुसार होता है। चौथा वर्गीकरण जो होता है वो अर्थ के आधार पे होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनते हैं, ठीक है भैया।
तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। तो सबसे पहले वर्गीकरण में आप लोग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, और गलती मत करना कभी भी। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो क्या काम करेगी? जहां पर किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का नाम आ जाए, एक और लगा लीजिए यहाँ पे, एक, जिससे केवल एक का ही बोध हो, केवल एक का, क्योंकि व्यक्ति अकेला आया है संसार में, ट्रिक से, व्यक्ति अकेला आया है संसार में, याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक व्यक्ति का, एक स्थान का, एक वस्तु का बोध होगा। अच्छा, इसमें कंडीशन कैसी बनेगी? कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दुनिया में केवल अकेली चीज आनी चाहिए, जो केवल अकेला हो, व्यक्तिवाचक में। दृश्य हो अर्थात दिखने वाला भी हो, और एक वचन हो, ये हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान आप लोग को करवाएगा। याद रखना ये चीज। जैसे कि मैं नाम ले लेता हूं राम, राम कैसा है? अकेला। दृश्य है राम? बिल्कुल। एक वचन है? बिल्कुल। दुनिया में अकेला? बिल्कुल। आप लोग कहेंगे राम तो और किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर वर्ड आया है राम, याद रखना ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु की तरफ सीधे या स्पेशल इशारा करे, सीधे या स्पेशल इशारा, तो आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में जाता है। व्यक्तिवाचक में क्या क्या समाविष्ट होता है? बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है। पुरुष व स्त्रियों के नाम समाविष्ट होते हैं। आप लोगों से केवल इतना पूछे पुरुष में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग कहेंगे सर जातिवाचक है, क्योंकि पुरुष की जाति होती है, स्त्री की जाति होती है, नदी की जाति होती है, झीलों की जाति होती है, समुद्र की जाति होती है, पहाड़ों की जाति होती है। लेकिन अगर इनके नाम दिए हुए हैं कि पुरुषों में भी तुलसीदास, तुलसीदास पर्सनली नाम लेके बोल दिया तुलसीदास, तो आप लोग कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। महेश में व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो, नदियों के नाम में अगर आया है गंगा में कौन सी संज्ञा है? अगर केवल इतना आया कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी की जाति होती है। अच्छा, केवल अगर नदियों के नाम में गंगा, गंडक, यमुना, सोन, ब्रह्मपुत्र, है ना, सिंधु, इनमें से कोई सा भी नाम आया है, तो वो आप लोग का व्यक्तिवाचक से रिलेट हो जाएगा। झील, अगर केवल ये आ जाए झील में कौन सी संज्ञा, तो ढेर सारी झील है भाई, आप लोग कहेंगे सर जाति। तो आप लोग एक चीज याद रखो, जिसका बहुवचन रूप बन जाए, है ना, वो आपका जातिवाचक होगा। जैसे कि पुरुष का क्या बन जाएगा? पुरुषों, स्त्रियों का स्त्रियों, है ना, नदियों का नदियों। जिसका कुछ भी बहुवचन बन जाए, शब्द का आंसर करने से पहले विचार करिए कि कहीं बहुवचन तो नहीं बन रहा, नहीं। लेकिन तुलसीदास का बहुवचन नहीं बनेगा, महेश का, राम का, गंगा का, गंडक का, यमुना का बहुवचन नहीं बनेगा। जिसका बहुवचन ना बने, है ना, तो आपकी व्यक्तिवाचक की पहचान है केवल अकेला होगा, दृश्य होगा, और एक का ही बोध हो रहा होगा। अच्छा, झीलों के नाम में डल, बैकाल, आप लोगों से डल पूछे, है ना, बैकाल पूछे, ढेर सारी झील हैं। ये सभी झीलों के नाम किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। अगर केवल आ जाए समुद्र में कौन सी संज्ञा है, तो समुद्र का समुद्रों बन जाएगा बहुवचन, जातिवाचक है। प्रशांत महासागर कहे व्यक्तिवाचक, हिंद महासागर कहे व्यक्तिवाचक, है ना, कोई सा भी सागर आ जाए तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक में ही जाएगा। नाम आ जाए किसी भी सागर का, केवल वर्ड आ जाए सागर, तो आप लोग ये सोचिएगा सागर वर्ड, है ना, पूरी जाति का बोध कराएगा, जातिवाचक है। सागर किसी का नाम भी हो सकता है, अगर सागर किसी का नाम है तो या तो व्यक्तिवाचक ही ऑप्शन में मिलेगा या जातिवाचक ही ऑप्शन में मिलेगा। चलिए, पहाड़ों, आप लोगों से केवल इतना पूछे पहाड़ में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, पर्वत में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। लेकिन अगर इसमें भी नाम ले दिया किसी का, आल्पस है, विंध्यन है, हिमालय है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है ना, केटू है, इस प्रकार से अगर किसी का नाम लिया है तो व्यक्तिवाचक है। गाँव के नाम जैसे कि पैनाल, है ना, मनियप्पा, बिस्पी, रोनी, फतेहपुर, कमालपुर, किसी भी गांव का नाम अगर आया है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर केवल इतना आया है कि गांव में कौन सी संज्ञा है, गांव में, तो गांव का बहुवचन रूप बन जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, गांव। नगरों में, नगरों के नाम जमशेदपुर, आगरा, पटना, रांची, है ना, कोई सा भी नाम हो सकता है, लखनऊ, है ना, बरेली, कानपुर, इटावा, कोई सा भी नाम, नगरों, शहरों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में जाएंगे। अगर केवल इतना आया कि नगरों में कौन सी संज्ञा है, नगरों शब्द में, जातिवाचक है सर। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम, जैसे कि सड़कों के नाम आ जाए, केवल सड़क में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। दुकानों में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। प्रकाशनों में जातिवाचक। लेकिन अगर उनमें से भी नाम दिया है कि अशोक राजपथ, सड़कों में भी अशोक राजपथ, जहां पे झांकियां निकलती हैं,
ठीक ना, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में हो गया। कपड़े की दुकान, दुकान में भी कपड़े की दुकान, ठीक है भैया। भारतीय बुक डिपो, प्रकाश नवना में भी भारतीय बुक डिपो, है ना, याद रखना। तो इस प्रकार से ये आपका व्यक्तिवाचक की तरफ इशारा कर जाएंगे। महादेशों के नाम, है ना भाई, जैसे कि महाद्वीपों के नाम जिसे बोलते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना। अगर कहे महादेश में कौन सी संज्ञा है, महादेश में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो महादेश, महादेशों बन जाएगा, जातिवाचक है। देशों के नाम आ जाएं, चीन, भारत, रूस, अमेरिका, फिनलैंड, कोई सा भी आ जाए, ये सभी देशों के नाम में भारत, पाकिस्तान, है ना, चीन, ये सभी देशों के नाम अगर कोई सा भी देश का नाम मिलता है व्यक्तिवाचक है। अगर ये कह दे देश में कौन सी संज्ञा है, देश, तो समझ जाना पूरे देशों की बात कर रहा है, जातिवाचक का एग्जाम्पल है। राज्यों के नाम आ जाएं अपने, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कोई से भी राज्य का नाम अगर आ जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल इतना कहे राज्य में कौन सी संज्ञा है, राज्य, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि राज्य का बहुवचन रूप बन जाएगा राज्यों, जिसका बहुवचन बन जाए, केवल बहुवचन बन जाए, वो आप लोग का हमेशा जातिवाचक होगा। पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस का बहुवचन रूप नहीं बन सकता, व्यक्तिवाचक है। सूर सागर, रामायण, है ना, महाभारत, ये सभी जितनी मतलब जो तुम्हारी पुस्तकें हैं, ये सभी के सभी पुस्तक जो होंगी वो आपकी क्या किस में आएंगी, अगर किसी का कुछ भी नाम होगा तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में आएंगी। लेकिन अगर इतना कह दे कि पुस्तक में कितनी कौन सी संज्ञा है, पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है। पत्र का नाम आ जाए, पत्रिकाओं का नाम आ जाए, जैसे कि दिनमान, अवकाश जगत, दैनिक जागरण, अमर उजाला, है ना, तो याद रखना ये व्यक्तिवाचक में होंगी। लेकिन अगर ये कह दे पत्र में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, पत्रिकाओं में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक होगा, याद रखना। त्योहारों के नाम आ जाएं या ऐतिहासिक घटनाओं के नाम आ जाएं, सभी व्यक्तिवाचक, जैसे कि आपकी गणतंत्र दिवस आ जाए, स्वतंत्रता दिवस आ जाए, है ना, याद रखना। तो त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम सभी व्यक्तिवाचक में आते हैं। अगर कह दे त्योहारों में कौन सी संज्ञा है, त्योहार में कौन सी संज्ञा है, आप लोग कहेंगे सर इसमें तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि त्योहार की जाति होती है, ठीक है ना। अच्छा, ऐतिहासिक घटनाओं की जाति होती है, याद रखना। अगर आ जाए ग्रह नक्षत्रों के नाम, चंद्र, रोहिणी, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि, तो ग्रह नक्षत्रों के नाम भी आप लोगों के आते हैं, किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। अगर केवल कह दे ग्रह में कौन सी संज्ञा है, ग्रह, जातिवाचक, नक्षत्रों में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, लेकिन अगर किसी का नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक है। महीनों के नाम, अश्विन, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, है ना, फाल्गुन, महा, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, कुछ भी हो सकता है। अगर कही है बात महीना की कि महीना में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक का घोतक है, महीनों बन जाएगा बहुवचन में, है ना। अगर अश्विन, कार्तिक, जनवरी इनमें से कोई सा भी है तो व्यक्तिवाचक रह जाएगा। दिनों के नाम आ जाएं, सोमवार, मंगल, बुध में से कोई सा भी, और भी दिनों के नाम है, ठीक है ना, तो सभी में आपकी व्यक्तिवाचक है। केवल दिनों में पूछे, केवल दिन में पूछे, जातिवाचक है। घरों के नाम आ जाए, इग्लू, मिट्टी का घर, कच्चा घर, पक्का घर, है ना, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। और केवल ये पूछे घर वर्ण में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। शरीर के अंगों के नाम आ जाए, हाथ, पैर, अंगूठा, उंगली, बाहां, है, इसमें भी सोच के उत्तर करना है, ठीक है ना, इसमें भी सोच के उत्तर करना है। तो शरीर के अंगों के नाम आप लोग सभी इसमें आप लोग सोच कर करें उत्तर अपना, ठीक है भैया। तो ये आप लोगों के जो आएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी सोच के इसलिए बोला है मैंने, जिसका बहुवचन बन जाए, जैसे कि हाथ से हाथों बन जाएगा, पैर से पैरों बन जाएगा, अंगूठा से अंगूठा बन जाएगा, है ना, उंगली से उंगलियों बन जाएगा, बाहां से बाहों बन जाएगा। तो ये आप लोगों की तभी जाएंगे शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम तभी आप लोगों के इसमें जाएंगे जब उनका बहुवचन रूप नहीं बन रहा होगा। याद रखना, अगर बहुवचन रूप बन रहा है तो आप लोग के जातिवाचक हैं, ठीक है। जैसे कि पैर, पैर, अब आपके जो पैर हैं तो पैर का बहुवचन रूप बन सकता है पैरों, ठीक है ना। इसमें भी सोचकर आप लोग को उत्तर करना है, हालांकि क्वेश्चन कभी यहां से आया नहीं है, ये भी आप लोग थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा। लेकिन यहां मैंने इनको व्यक्तिवाचक में रखा है तो कुछ सोच कर रखा है व्यक्तिवाचक में, कैसे, शरीर के अंगों में भी हाथ, पैर, अंगूठा, उंगली, बाह, है ना, तो ये सभी अकॉर्डिंग टू दिस पैलेस व्यक्तिवाचक में जाएंगे। सर्व हमें इन्हें किस में माने, क्योंकि आपने तो कन्फ्यूजन पैदा कर दी व्यक्तिवाचक में। याद रखना, इनका बेशक बहुवचन रूप बन रहा है, लेकिन इन्हें आप लोग बहुवचन बनते हुए भी, है ना, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, शरीर के अंगों को नाम, शरीर के अंगों के नाम को हम व्यक्तिवाचक में रखते हैं। क्योंकि यहाँ अगर ये पूछे शरीर के अंगों के नाम में भी हाथ, इसमें भी पैर,
इसकी तरफ से सोच के करा है, इसकी तरफ से सोच के किया है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा उत्तर होगा आप लोगों का। आप लोगों से पूछे हाथ में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पैर में व्यक्तिवाचक, अंगूठे में व्यक्तिवाचक, ये याद रखना। इसमें सोच समझकर इसलिए उत्तर करने के लिए कहा था मैंने, कभी आप लोग बहुवचन बना के इसका उत्तर जातिवाचक में पेल दो, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ एडिट करवा दी है मैंने, मैं बोल कुछ गया था लेकिन एडिट करा दिया है मैंने। शरीर के अंगों के नाम जो आएंगे आपके, वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्लियर हो गया। चलो, पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, महाभारत, गोदान, गबन मैंने सभी लिखवा दिया आप लोगों को, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे। उदाहरण देखिए, मोहन नाच रहा है, केवल एक का बोध होगा, दृश्य होगा। मोहन नाच रहा है, देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, व्यक्तिवाचक का। रवि लेखक है, तो रवि के बारे में बता दिया, केवल रवि की तरफ इशारा है, स्पेशल इशारा। लेखक तो बहुत होते हैं लेकिन रेखक अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसके बारे में पूछना चाह रहा है। अगर यहां से ये अंडरलाइनिंग इस पे कर दे लेखक, तो लेखक में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेखक की जाति होती है, किसका, लेखक है। कालिदास महान कवि थे, कवि तो बहुत सारे हैं, कवि की जाति होती है, लेकिन कवियों में भी कालिदास और इसके नीचे अंडरलाइनिंग है, तो इसके बारे में बताओ जिसके नीचे अंडरलाइनिंग है ये कौन सी संज्ञा है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक है। और ऐसे ही आप लोगों को डिसाइड करके देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश जाएंगे, तो प्रधानमंत्री के बारे में बताया। और प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री अकेला होता जातिवाचक, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लगा हुआ है, स्पेशल इशारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री के सामने अंडरलाइनिंग है, एक नाम, केवल एक नाम का बोध हो रहा है और प्रत्यक्ष है ना, दृश्य है, तो आप लोगों को दिख रहा है लाल बहादुर शास्त्री का, तो ये आपका जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जयपुर एक खूबसूरत जगह है, जयपुर एक स्थान है, उसके बारे में बता दिए, खूबसूरत जगह है। चलिए, राजस्थान में पानी की कमी है, राजस्थान को इंडिकेट कर दिया, पूछा संज्ञा कौन सी है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राज्यों में भी राजस्थान। पंजाब 5 नदियों की भूमि है, 5 नदियों का प्रदेश है पंजाब। राज्य तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से भी बता दिया पंजाब। विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज है ना। बल्लेबाज तो बहुत सारे भारतीय टीम में, लेकिन विराट कोहली पर्सनल इशारा दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हितेश फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी हितबॉल, मतलब जो हितेश है वो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हितेश होगा भाई, फुटबॉल पे अंडरलाइन नहीं होगा, हितेश होगा, हितेश, ठीक है ना, केवल यहाँ तक अंडरलाइनिंग होगा। मोहन मेरा दोस्त है ना भाई, तो मोहन की तरफ स्पेशल इशारा दिया है। व्यक्ति तो बहुत सारे होते, लेकिन उनमें से भी मोहन मेरा दोस्त है, व्यक्तिवाचक। घनश्याम ईमानदार नेता है, तो घनश्याम के बारे में बता दिया, केवल घनश्याम। तो विजय के पास एक साइकिल है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, केवल एक की ओर स्पेशल इशारा होगा। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, मंत्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से भी अमित शाह हैं। शंकर के पास 3 बीघा जमीन है, शंकर का नाम ले दिया भैया, 3 बीघा जमीन उसके पास। ताजमहल आगरा में स्थित है, एक स्पेशल इशारा दे दिया, ताजमहल आगरा में है, ठीक है ना भैया। तो ताजमहल अकेला है, केवल एक है। आगरा भी अकेला है, तो आगरा में भी आप लोगों से पूछे तो आप लोगों का आगरा में भी जो संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, तो गंगा नदी तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से भी गंगा पर्सनल इशारा। आज गणतंत्र दिवस है, तो मैंने लिखवाया था त्योहारों के नाम आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। चंद्रमा आकाश में निकल रहा है, चंद्रमा के बारे में स्पेशल इशारा दे दिया, क्योंकि चंद्रमा कितना, एक है ना, याद रखना, तो आकाश में निकल रहा है, स्पेशल इशारा दे दिया। नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी अब नहीं रहे, अगर केवल ये आ जाए नेता, नेता में कौन सी संज्ञा है, तो नेता में आप लोगों की हो जाएगी जातिवाचक। लेकिन नेताजी अब नहीं रहे, तो किसी की तरफ, एक की तरफ स्पेशल इशारा किया होगा, यार नेताजी ना रहे अब, है ना, तो कोई एक मर गया है नेता, उसके बारे में, कोई एक मतलब शहीद हो गया है, कोई एक मतलब उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, कोई नेता की डेथ हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा, नेताजी अब नहीं रहे, किसी एक की तरफ इशारा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी की तरफ स्पेशल इशारा कर दिया, एक की तरफ हो गया। क्वेश्चन कैसे मिलेगा आप लोगों को, सीता में कौन सी संज्ञा है। सीता एक नाम है, अकेली है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दृश्य है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखिए गाय, गाय की जाति होती है, पहाड़ की जाति होती है, यमुना, नदियों में भी यमुना, है ना, ये रहा आपका व्यक्तिवाचक। आम, तो आम की भी जाति होती है, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही था। और देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। कक्षा, कक्षा समूह हो गया जी। विद्यार्थी, ठीक है ना, चलिए विद्या के लिए अर्थी, विद्यार्थी। मंत्री, ठीक है भैया, शिक्षा मंत्री, विद्यार्थी में जातिवाचक हो जाएगा, मंत्री की जाति हो जाएगी। लेकिन अशोक, लड़कों में भी अशोक, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक। फूलों में भी अशोक, ऐसे भी मान सकते हो, है ना, फूलों नहीं, लड़कों लेके चलिएगा, क्योंकि फूल तो जातिवाचक में जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है? महाभारत, पुस्तकों में महाभारत, शहरों में पटना, ये तो है दोनों। नदियों में यमुना, औरत नहीं है क्योंकि औरत की जाति होती है भाई, औरत की जाति होती है, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा नंबर डाल दीजिए जातिवाचक संज्ञा। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप लोगों के 3 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। एक आपका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। बाद बाकी दोनों को आप लोग आसानी के साथ में पकड़ सकते हैं। चलिए, जातिवाचक के उपभेद पूछे जाते हैं तो जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, याद रखना। एक होता है द्रव्य, दूसरा समूह, है ना। चलिए, तो आप लोग लिख सकते हैं, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है जातिवाचक के उपभेद, तो समूह और द्रव्य। अच्छा, जातिवाचक की पहचान क्या होती है? जिसके जैसे और मौजूद हों, जिसके जैसे और हों, ये ट्रिक है इसकी जातिवाचक की। जिसके जैसे और हों, मान के चलिए शेर, शेर के जैसे और होंगे, है ना। आम, तो आम के जैसे और होंगे भाई, याद रखना ये चीज। आम आपका इसमें भी जाता है, आम माप तोल के भी आता है, तो आम को हम लोग पदार्थ वाली कंडीशन में भी रखते हैं। लेकिन जातिवाचक में ये चीज सबसे पहले इसलिए जाती है क्योंकि हेड बाप ये है, द्रव्य और समूह इसकी औलाद है, तो उनमें जाने से पहले यहां से चीजें गुजर के जाएंगी, याद रखना। अगर आप लोग से आम में पूछे तो जातिवाचक संज्ञा होगी, वहां आप लोग की पदार्थवाचक संज्ञा नहीं होगी, याद रखना। तो जिसके जैसे और मौजूद हो, जो दृश्य हो, जिसका बहुवचन बन सके, अर्थात जिसके एक से ज्यादा रूप हो सके, वो सब जातिवाचक। देखिए, जाति का मतलब ही ज्यादा से होता है, जाति का मतलब ही एक से ज्यादा से होता है। भाई मेरी पूरी जाति के बारे में बता रहा है, याद रखना। जाति के बारे में बोध कराएगा तो एक से ज्यादा होंगे, और जो मौजूद होंगे, है ना, दृश्य होंगे, बहुवचन भी बनेगा। अच्छा, ट्रिक समझिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? पूरी जाति के बारे में जो बोध करा दे, जो किसी व्यक्ति, जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशुओं, पदों, पक्षियों, फलों, सब्जियों, पुस्तकों, घरों, पर्वतों, पहाड़ों की संपूर्ण जाति या उपजाति या प्रजाति या वर्ग या समुदाय का बोध करा दे, किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसे जातिवाचक संज्ञा नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशुओं, पदों, पक्षियों, फलों, सब्जियों, पुस्तकों, घरों, पर्वतों, पहाड़ों की संपूर्ण जाति, उपजाति या वर्ग समुदाय का बोध करा दे, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि नदी, नदी की जाति होती है। नदी में भी अगर एक वर्ड आ जाए, गंगा में कौन सी संज्ञा है, तो देखिए नदियों में भी गंगा, व्यक्तिवाचक, पर्सनल इशारा दे दिया। तो देखिए अब यहाँ पे जातिवाचक के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, जो एग्जाम्पल आप लोगों के बिल्कुल एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आ सकते हैं। कैसे? पहाड़ में पूछे जातिवाचक संज्ञा, जानवरों के नाम जातिवाचक में जाएंगे, शहरों, अगर केवल शहर वर्ड दिया हुआ है, जातिवाचक का द्योतक है। अगर ये कहा है शहरों में भी, आगरा, लखनऊ, व्यक्तिवाचक। तो केवल गांव वर्ड दिया हुआ है, जातिवाचक। कलम वर्ड दिया हुआ है, जातिवाचक। मनुष्य वर्ड, जातिवाचक का द्योतक। घर, पहाड़, गाय, बकरी, नगर, लेखक, कोचिंग, विद्यालय, देश, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, फल, सब्जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, विभीषणों, रावणों, हरिश्चंद्रों, श्रवण कुमारों, कंसों, जयचंदों, काली गाय, लंगड़े आमों, काली गायों, इन सभी में जो है आप लोगों का जातिवाचक संज्ञा है। याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नदी में ये सारे के सारे पूछे, आपसे पूछेगा हरिश्चंद्रों में कौन सी संज्ञा है। आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है, आजकल देश में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। उपयुक्त क्वेश्चन में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। श्रवण कुमार वर्ड जाति का घोतक है ना। हरिश्चंद्र वर्ड जाति का घोषक है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं। रावण यानी कि बहुवचन रूप जिसका भी बन जाए, है ना, बहुवचन रूप। देखिए बहुवचन रूप बना के बता रहा हूं। नदियों, नदी का बहुवचन बन गया नदियों, बहुवचन बन रहा है, जातिवाचक। बहुवचन केवल जातिवाचक का बनता है। पहाड़ों की जाति होती है, याद रखना, जाति, यह एक से ज्यादा हो जाएंगे। पहाड़ों, जानवरों, बहुवचन बन रहा है, शहरों, गांवों, कलमों, मनुष्यों, घरों, पहाड़ों, गायों, बकरियों, नदियों, नगरों, लेखकों, कोचिंगों, विद्यालयों, देशों, पशुओं, पक्षियों, स्त्रियों, पुरुषों, फलों, सब्जियों, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्रियों की एक बैठक, है ना भाई, याद रखो। राष्ट्रपतियों की बैठक, उपराष्ट्रपतियों की बैठक, विभीषणों की,
रावणों की, हरिश्चंद्रों की, श्रवण कुमारों की, कंसों की, जयचंदों की, काली गायों की, लंगड़े आमों की। उपयुक्त से स्पष्ट हो जाता है जिसका भी बहुवचन रूप बन जाए, जिस वर्ड का भी, सभी के सभी जातिवाचक के घोतक हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन एक एक कई कई बार पूछा हुआ है, याद रखना ये चीज। विभीषणों, रावणों, हरिश्चंद्रों, श्रवण कुमारों, कंसों, जयचंदों, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका, जातिवाचक के घोतक है ये लोग। अब यहां से एक पॉइंट नोट करना है, जैसे कि बुराइयां, अच्छाइयां, भलाइयां, चढ़ाइयां शब्द में जातिवाचक संज्ञा ही है। याद रखना ये चीज। बुराइयां, है ना, जिसका भी बहुवचन बन जाए, जैसे कि यहाँ पे बुराई का बहुवचन रूप बन गया बुराइयां, है ना, बुराई का बहुवचन रूप बन गया। अब ये बुराई क्या है? देखिए बुराई, तो देखिए बुराई जो है वो है आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लेकिन उसका बहुवचन रूप बन गया क्या? बुराइयां। तो देखिए बुराइयां, उसकी बुराइयां, उसमें बहुत बुराइयां हैं, तो बुराइयां का मतलब एक से ज्यादा के बारे में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसकी अच्छाइयां बहुत हैं, उसमें अच्छाइयां बहुत हैं, तो ज्यादा के बारे में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है ना। बहुवचन रूप बना हुआ है, अगर केवल इतना आ जाए अच्छाई, तो अच्छाई में जो आपकी संज्ञा हो जाएगी वो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। राम की अच्छाई, राम अच्छा है, राम अच्छाई है, याद रखना, अच्छाई है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अच्छाइयाँ वर्ड आ जाए तो देखिए अच्छाइयाँ ज़्यादा बन गया इसका, तो ये मान के चलिएगा, जिसका ज़्यादा बन जाए, बहुवचन रूप बन जाए जिस वर्ड का भी, वो आप लोगों का जातिवाचक के अंतर्गत में आ जाएगा। तो भलाई का बना हुआ है भलाइयाँ, चढ़ाई का चढ़ाइयाँ, ठीक है ना, ये सभी जातिवाचक के घोतक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जिसका भी बहुवचन रूप बन जाए वो सभी के सभी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, और मैंने स्पष्ट भी आप लोगों का कर दिया। ये आगे बढ़िए, जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित आ सकते हैं। तो जातिवाचक में कौन कौन आएंगे, जरा ध्यान दे लीजिए इसे। पशुओं एवं पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम अगर आ जाते हैं, जातिवाचक है। पशु पक्षियों कीट पतंगों के नाम, आपसे पूछे खटमल में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। गाय में जातिवाचक, शेर में जातिवाचक। अब गाय से कोई सा भी बना के दे, जर्सी गाय, देसी गाय, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, विवादित है वैसे, लेकिन जातिवाचक होती है, देसी गायों, है ना। तो इस प्रकार से अगर बहुवचन रूप बन जाए किसी का, तो वो आपका जातिवाचक में आता है, इतना मुझे मालूम है ना। आपकी भैंस आ जाए, मुर्रा भैंसों, है ना भाई, अगर भैंस आ जाए जातिवाचक, मुर्रा भैंसों या मुर्रा भैंस, तो उसका बहुवचन रूप बन जाएगा मुर्रा भैंसों। अगर बन जाता है किसी का बहुवचन तो वो जातिवाचक का है, याद रखना। शेर, घोड़ा, चील, मैना, तोता, चिड़िया, कबूतर, सभी में, क्योंकि पशु पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम है, तो ये आप लोगों के क्या है। मक्खी आ जाए तो मक्खी का बहुवचन रूप बन जाएगा मक्खियों, जातिवाचक का घोतक है, ठीक ना। आपका मच्छर आ जाए, मच्छरों, मच्छरों ने काट लिया जी मैं, इस प्रकार से कुछ भी आ जाए, ठीक ना। छपकली, छपकलियों आ जाएगा उसका। तो कोई सा भी वर्ड आ सकता है। अब सारे के सारे एग्जाम्पल तो यहाँ नहीं लिखा जा सकते ना, तो कोई सा भी जिसका बहुवचन रूप बन जाए, सभी के सभी जातिवाचक है। फल, सब्जी तथा फूलों के नाम सब आएंगे आपके, सेब, आम, केला, परवल, पालक, कमल, गुड़हल, ठीक है, जूही आदि। कमल भी आ जाएगा इसी में, क्योंकि फल, सब्जी तथा फूलों के नाम, कमल आ जाएगा आपका, गुलाब आ जाएगा, ठीक है ना भैया, तोरई, करेला, सब इसी में आ जाएंगे आपके फल, सब्जी तथा फूलों के नाम। अब ये फल, सब्जी तथा जो फूल होते हैं, फल और सब्जी जो होती हैं आपकी आपकी परिमाण में भी आते हैं, लेकिन परिमाण में जाने से पहले ये आप लोगों की इसमें आएंगी जातिवाचक में, क्योंकि बाप ये है, ठीक ना। परिमाण और आपकी जो समूह है वो इसकी औलाद है, जातिवाचक की, याद रखिएगा। फल और सब्जी परिमाणवाचक संज्ञा में भी आते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि फल सब्जी आप लोग बाजार से तोल के लाते हैं, तो तोली हुई जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों की परिमाण बोधक में आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा ये चीज़ें। आगे देखिए, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के जो सामान होंगे सभी जातिवाचक में, जैसे कि कुर्ता, है ना, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी, सभी जातिवाचक हैं। वस्तुओं के नाम, टीवी, टीवी की जाति होती है भाई, ठीक है ना। मोटरसाइकिल, मेज, कुर्सी, भगोना। घर, घड़ी पूछा हुआ है, घड़ी की जाति होती है सोनाटा, है ना, टाइटन। 17 प्रकार की घड़ी है। घर जाति होती है, पलंग, मोबाइल, पुस्तकें, फर्नीचर, कार, मशीन इत्यादि, ये सभी वस्तुओं के नाम जातिवाचक में। पदों के नाम, जैसे कि शिक्षक, पता नहीं किसका शिक्षक है, साइंस का शिक्षक, है ना, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का। तो पदों के नाम में अगर शिक्षक आ जाता है जातिवाचक, लेखक आ जाता है, मंत्री आ जाता है जातिवाचक। आपसे पूछेगा मंत्री में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। लेखक में जातिवाचक, शिक्षक में जातिवाचक, क्योंकि पूरी जाति के बारे में बोध करा रहे हैं, शिक्षक जाति के बारे में। स्थान का नाम आ जाए, गाँव, है ना, गाँव में जातिवाचक। विद्यालय में जातिवाचक, भवन, स्कूल आदि के नाम सभी
जातिवाचक में आते हैं। जिसका कुछ भी बहुवचन बन जाए, विद्यालयों, भवनों, स्कूलों, लगा के देख लीजिएगा ये ट्रिक। प्राणियों के नाम लड़का, लड़की, आदमी, औरत, तो देखिए लड़का का लड़के बहुवचन रूप बन जाएगा, है ना, ज़्यादा बन जाएंगे। लड़की का लड़कियां बन जाएगा, आदमी का आदमियों, औरत का औरतों, है ना, मानव का मानवों। इस प्रकार से बहुवचन रूप यदि बनता है तो वो आपका किस में जाएगा, वो आपका जातिवाचक में। महिलाएं, पुस्तकें, किसान, है ना, भाई बहन, हरिश्चंद्रों, विभीषणों, ये प्राणियों के नाम हैं। श्रवण कुमारों, कंसों, रावणों, पांडवों, सौदागर इंपॉर्टेंट, नेपोलियन इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है, जवान भी इंपॉर्टेंट, बालक, बालकों, है ना। इनका जिनका पहले से बहुवचन रूप बना पड़ा है वो तो आंगे ही आंगे, लेकिन जिनका बहुवचन रूप बन जाएगा ये सभी के सभी। सौदागर पूछा हुआ है, नेपोलियन पूछा हुआ है, हरिश्चंद्र, विभीषणों, रावणों, कंसों, श्रवण कुमारों, है ना, बालक, बालकों, स्त्री, ये सभी के सभी पूछे हुए एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी के सभी आपके जातिवाचक के घोतक हैं। अन्न, मसाले और अनाजों के नाम जैसे कि गेहूं, जौ, चना, हल्दी आदि आ जाए तो ये सभी जातिवाचक में आते हैं, याद रखना। प्रोफेशनल व्यक्तियों के नाम जातिवाचक में जैसे कि शिक्षक, वकील, वकील पूछा हुआ है, वकील में, डॉक्टर में कौन सी संज्ञा, राज्यपाल पूछा हुआ है कौन सी संज्ञा है, तो प्रोफेशनल व्यक्तियों के नाम, है ना, तो ये सभी के सभी किस में आएंगे, ये सभी के सभी आपके जातिवाचक में आएंगे। क्योंकि वकील किसका पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का पता नहीं, कोई छोटी मोटी कोर्ट का ही है। इस प्रकार से शिक्षक, इंजीनियर, मंत्री, कवि इत्यादि, राज्यपाल, वकील, डॉक्टर इत्यादि ये सभी आपके जातिवाचक के घोतक है। एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस वीडियो से ही। अन्न, मसाले, मिठाई तथा अन्य पदार्थों के नाम जो कि जातिवाचक में आएंगे। तो अन्न, मसाले, मिठाई तथा अन्य पदार्थों के नाम में गेहूं, जौ, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला, बालूशाही। रसगुल्ला में पूछा हुआ कौन सी संज्ञा है, क्योंकि अन्न, मसाले और मिठाई में आता है ना, मिठाई, मिठाइयों में भी रसगुल्ला, है ना, तो मिठाइयों में रसगुल्ला, ये आप कहेंगे व्यक्तिवाचक में। अरे नहीं, रसगुल्ले की जाति होती है दोस्त, कैसे, सफेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, है ना, इस प्रकार से तरह तरह के रसगुल्ले बनते हैं। संबंधियों के नाम में भाई, बहन इत्यादि आ जाएं, जातिवाचक के घोतक है। भाई और बहन की जाति होती है, याद रखना, है ना। अगर व्यवसायिक एवं पद और पदाधिकारियों के नाम आए हैं, जातिवाचक होंगे। कैसे कि, जैसे कि डॉक्टर आ जाए, जैसे कि दर्जी आ जाए, कुम्हारों आ जाए, धोबी आ जाए, भंगी आ जाए, राज्यपाल आ जाए। तो व्यवसायिक पद एवं पदाधिकारियों के नाम में अगर कोई चीज़ आ जाती है ना, तो वो आपका मास्टर वर्ड भी आ सकता है, इसमें अध्यापक भी आ सकता है जातिवाचक में। ठीक है भैया, चलो। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी सभी जातिवाचक हैं, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। जो भी प्रकृति ने आपदा दी है, प्रकृति ने आपदा दी है, भूकंप, ज्वालामुखी सभी जातिवाचक हैं, याद रखना। अब यहाँ से उदाहरण देखो, देखो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे, बच्चा का बहुवचन रूप बना पड़ा है, बहुवचन है, जातिवाचक है। शेर जंगल का राजा होता है, शेर, जानवरों में भी शेर जातिवाचक का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि सभी जानवरों के नाम जातिवाचक। बिल्ली को जानवरों की मौसी कहा जाता है, बिल्ली में जातिवाचक। मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी, देखिए मानव, क्योंकि मानव का बहुवचन रूप मानवो हो जाएगा। गाय का दूध मीठा होता है, कौन सी संज्ञा है इसमें, जातिवाचक है, क्योंकि गाय का पूछा जाता है, याद रखना। पक्षी खुले आसमान में है, पक्षी का वर्ड बन जाएगा, बहुवचन रूप बन जाएगा पक्षियों, है ना, बहुवचन रूप बन जाएगा, जातिवाचक है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर, है ना, डॉक्टरों को बुलाओ जी, है ना, अध्यापक को बुलाओ, अध्यापकों को बुलाओ, तो अध्यापक वर्ड में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक का घोतक है अध्यापक वर्ड, याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, घर में कौन सी संज्ञा है, तो घर की क्या होती है भाई, घर की होती है जाति, याद रखना। शहर में कौन सी संज्ञा है, केवल शहर वर्ड में आप लोग कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा शहर की जाति होती है, ढेर सारे शहर है। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कौन कौन से होते हैं, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, तो देखिए जातिवाचक के जो उपभेद होते हैं, द्रव्य और समूह होता है, तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो महात्म्य है, महात्म्य भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। महात्म्य ये बनी हुई है महात्मा से। अब जो महात्मा है वो क्या है, महात्मा की होती है जाति, तो ये जाति से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखना, है ना। ये भाववाचक का एक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। अगला देखिए, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो लड़के की क्या होती, सॉरी, लड़के की क्या होती है, तो लड़के की होती है जाति, याद रखना। लड़के का बहुवचन रूप बन जाएगा लड़कों। वह गाय है, वह एक गाय है, गाय की जाति होती है, ये भी जातिवाचक का। वह एक बिल्ली है, बिल्ली की जाति होती है। बिल्ली को जानवरों को मौसी कहा जाता है, तो जानवर यानी बिल्ली जानवर है, ठीक है, जातिवाचक है। मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है, गाय का दूध मीठा होता है, तो गाय जातिवाचक। पक्षियों को कैद रखना पाप है, पक्षियों की जाति होती है भैया, जातिवाचक। कुत्ता पालतू जानवर है, ठीक है ना, अभी कुत्ते की जाति होती है, तो उससे भी आप लोग याद रख लीजिएगा।
डॉक्टर भगवान का रूप होते, डॉक्टर की जाति होती है। महिला बहुत बातें करती हैं, महिलाएं बहुत बात करती हैं, ये भी जातिवाचक है। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, पुस्तक पुस्तक वर्ण में जातिवाचक। नदियों का जल अब साफ नहीं रहा, तो नदियों का यानी कि नदी से बना हुआ है नदियों, ये भी आप लोगों का जातिवाचक का ही घोतक है। किसान देश का आधार है, किसान की क्या होती है दोस्त, तो किसान की जाति होती है। तो ये आप लोगों का जो टॉपिक है दूसरा नंबर क्लियर हो चुका है। तीसरा नंबर डाल दो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग पदार्थवाची संज्ञा या फिर अंग्रेजी में मैटर या मैटेरियल नामों के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा एक होता है द्रव, जिसमें आपकी तरल वाली कंडीशन जाती है ना। एक होता है द्रव्य, जिसमें आप लोग की मैटर वाली कंडीशन जाती है, ठोस वाली कंडीशन जाती है। याद रखना ये चीज़, अब याद नहीं है तो मैं कराऊंगा, अभी थोड़े से में रुको। ऐसे शब्द जो किसी द्रव के बारे में यानी तरल अवस्था, ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखना, ऐसे शब्द जो किसी द्रव यानी कि तरल अवस्था का, ठोस अवस्था का, प्लाज्मा का, है ना, और धातु अधातु इन चीज़ों का ज्ञान कराता है, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। चलिए, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को मैटेरियल नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सा इसे, यहाँ लिखा हुआ है द्रव, द्रव का मतलब होता है तरल या लिक्विड वाली कंडीशन, है ना। कभी आप लोग सोचने लगो द्रव और द्रव्य, मतलब द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, ठीक है। जो द्रव्य होता है, द्रव्य इसमें पदार्थ की 5 अवस्थाएं शामिल होती हैं, लेकिन जो आपका द्रव होता है वो आपका रहता है तरल अवस्था में, जैसे कि दूध, तेल, घी, पानी, दही, जूस, मोबिल, पेट्रोल इत्यादि, है ना। जो द्रव्य होता है पदार्थ की 5 अवस्थाओं में समाहित होता है, जैसे कि उसमें ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडक्शन हो गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ पूछी जाती है, एग्जामिनर पूछता है इन चीज़ों को, ठीक है ना। द्रव और द्रव्य में आप लोगों का अंतर भी स्पष्ट हो गया। द्रव का मतलब होता है तरल अवस्था, और मैटर का मतलब होता है पदार्थ की 5 अवस्थाओं को ये समेटे हुए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। याद रखना, ठीक है ना। तो एक बार के लिए हम लोग बोल भी सकते हैं द्रव को द्रव्य में ही स्थान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती, इनकी माप तोल किलो अथवा लीटर या किलो के द्वारा की जा सकती है, या तो किलो से या लीटर से या फिर किलो के द्वारा इसकी माप की जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा की, ये चीज याद रखिएगा। जैसे कि गैस लेके आओगे तो गैस किस में मिलेगी, किलो में, तो केवल किलो से मापा तोला जा सकता है आप लोगों को। आपसे पूछेगा गैस में कौन सी संज्ञा है, आप लोग कहेंगे सर ये तो आपका द्रव, ठीक है ना। अगर द्रव ऑप्शन में मिला है ठीक है, अगर यहाँ आप लोगों को द्रव्य ऑप्शन में मिला है तो वो भी ठीक है, याद रखना। चलिए, दूध में, पानी में, आटे में, सोना में, चांदी में, तेल में, लकड़ी में, सिल्ली में, ठीक ना, गुड़ में, चीनी में, फल में, घी में, डालडा में, तांबा में, सब्जी में, चूना में, धुआं में, झब्बा में, गेहूं, जौ, हल्दी, जीरा आदि, ये सभी आप लोग माप तोल के लाओगे बाजार से, तो ये सभी माप तोल के आएंगे, तो इनमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इनमें आपकी हमारी जो संज्ञा हो जाएगी वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोगों की हो जाएगी, या पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पदार्थवाचक संज्ञा इसका दूसरा नाम है। याद रखिएगा, आप लोगों से पूछेंगे धातुओं के नाम, ठीक है ना, धातुओं के नाम। तो देखिए धातुओं के नाम जो होते हैं चांदी, सोना, पीतल, प्लेटिनम, पीतल इत्यादि, ये सभी आप लोग के इसमें आते हैं, ठीक है ना भैया। द्रव्यवाचक संज्ञा फिर पदार्थवाची संज्ञा में गैसीय पदार्थों के नाम ऑक्सीजन, धुआं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये सभी आप लोगों के किस में आते हैं, तो ये सभी आप लोगों के गैसीय पदार्थों के नाम आते हैं आपके द्रव्यवाचक में या पदार्थवाची संज्ञा में, एक ही ऑप्शन में मिलेगा। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आप लोग एक चीज थोड़ा सा नोट करके याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा से जो निर्मित पदार्थ होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के होते हैं, एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा ये भी। उदाहरण देखिए, चाय में चीनी डालने से चाय में स्वाद आ जाता है, तो यहाँ चाय लगा हुआ है, चाय, चाय कैसी होती है, तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन में क्या मिलेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखो, ठीक है दोस्त। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। आज मैंने दूध पिया, दूध पिया है, दूध में कौन सी संज्ञा है, दूध तरल अवस्था में रहता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। चलिए, मैं सब्जी लेकर आया हूं, सब्जी लेकर आया हूं, सब्जी की क्या होती है दोस्त, जाति होती है सब्जी की, पहली कंडीशन जातिवाचक संज्ञा की जाएगी। अगर जातिवाचक नहीं है तब आप लोग इसमें कोई और संज्ञा चुनेंगे, ठीक ना, जब आप लोग इसमें कोई और संज्ञा चुनेंगे। चलिए, चांदी के आभूषण सुंदर होते हैं, तो यहाँ चांदी के आभूषण सुंदर होते हैं, यहाँ आप लोग की परिमाणवाचक दे रखा है, लेकिन परिमाणवाचक तो विशेषण होता है, तो ये आप लोग यहाँ इसे करेक्शन कर लीजिएगा,
पदार्थवाची कर लीजिएगा या आप लोग द्रव्यवाचक एक ऑप्शन बना लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है भैया, लोहा बहुत महंगा हो रहा है, लोहा बहुत महंगा हो रहा है, तो लोहा देखिए आप लोग को पता है कि लोहा ठोस अवस्था में रहता है, द्रव्य ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को। क्या ऑप्शन में मिलेगा? द्रव्य ऑप्शन में मिलेगा। एक ऑप्शन आप लोग बना के चलिएगा, इसमें ऑप्शन मिसिंग है। लोहा बहुत महंगा हो रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। हीरा सबसे महंगी धातु है, हीरा ठोस अवस्था में रहता है, तो इसमें भी आप लोग को डी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। याद रखना, हीरा एक ठोस अवस्था की धातु होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। परिमाण को आप लोग काट दीजिएगा इससे। चलिए, सुनार के पास सोना है, सुनार के पास सोना है, सोना वर्ड में कौन सी संज्ञा है? तो सोना वर्ड में हम लोग कहेंगे सोना क्या होता है? ठोस अवस्था में ही रहता है, तो हम लोग नाम दे सकते हैं इसे, या तो पदार्थवाची संज्ञा नाम दे दो या फिर द्रव्यवाची संज्ञा नाम दे दो। ऑप्शन एक ही मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिल सकते दोस्त। मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, तो पानी में देखिए पानी की कैसी अवस्था होती है? पानी की तरल अवस्था होती है, तो वहां आप लोग को द्रव या द्रव्यवाचक संज्ञा में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा। याद रखना ये चीज। अगला, सोने का रंग सुनहरा होता है, तो सोने का रंग सुनहरा होता है, इसमें आप लोग का हो जाएगा पदार्थवाची संज्ञा। कौन सी? पदार्थवाची संज्ञा हो जाएगा, याद रखना। अगला, अब की बार बाजरे की फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है, तो बाजरे की फसल अच्छी नहीं हुई, तो इसमें आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? तो इसमें आप लोगों की जो कंडीशन चली जाएगी, सबसे पहली कंडीशन जाएगी इसमें आपकी जातिवाचक के साथ में। कौन से के साथ में? जातिवाचक संज्ञा के साथ में जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग करेक्शन भी कर लीजिएगा। अगर जातिवाचक ऑप्शन में नहीं होता तब पदार्थवाची हम लोग लगाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। घी खाने से हम स्वस्थ रहते हैं, तो घी वर्ड में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखो, मैं सब्जी लेकर आया हूँ, सब्जी की जाति होती है, तोल के लेके आया हूँ, बेशक मैं सब्जी लेकर आया हूँ, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो सब्जी किस में जाएगी? जातिवाचक में। अगर जातिवाचक के बाद में आप लोग को द्रव्य भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तब लगाएंगे ये जब जातिवाचक ऑप्शन में ना दिया हुआ हो, क्योंकि बाप ये है, ये इसके ये औलाद है, द्रव्यवाचक संज्ञा पहले इससे जाएगी तब उसमें पहुंचेगी। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा द्रव्यवाचक नहीं है? तो आप लोग देखेंगे कौन सी संज्ञा नहीं है, ये रही घड़ी, क्योंकि घड़ी की जाति होती है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यह पानी तो सबका पानी, इसमें पानी क्या है? पानी क्या है? अगर यह होता यह पानी, सार्वनामिक विशेषण हो जाता, लेकिन यह पानी तो सबका पानी, यहाँ पानी में पूछा है, तो पानी क्या है? पानी संज्ञा है, संज्ञा में भी आपकी द्रव्यवाचक की कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सी संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता? जल्दी से बताइए, बहुवचन नहीं होता संज्ञा शब्दों का। तो याद रखना, बहुवचन नहीं होता, तो बहुवचन तो आप लोग देखेंगे कि केवल होता है जातिवाचक का, है ना, केवल जातिवाचक का होता है, व्यक्तिवाचक का भी नहीं होता, द्रव्यवाचक का भी नहीं होता, समूहवाचक का भी नहीं होता। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करेक्शन करिएगा, कौन सी संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन होता है? बहुवचन होता है। अब से ये क्वेश्चन जातिवाचक इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, है ना भाई। याद रखना ये चीज, करेक्शन कर लो, इस क्वेश्चन को सटीक करवा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाम देते हैं कलेक्टिव नाउन। खत्म कर दूंगा बिल्कुल एक ही वीडियो में, ठीक है ना। गिनती संभव हो, कलेक्ट तो करोगे, कोई चीज आपने कलेक्ट करी है, तो जब कलेक्ट की है तो मान के चलिएगा उसकी गिनती संभव होगी जो आपके कलेक्ट होने के हाथों तक पहुंच चुकी है। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के ग्रुप का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, है ना, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा भी इसे नाम देते हैं। एक ग्रुप का बोध होगा, एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा। वे शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर उनके पूरे समूह का बोध कराते हों, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि मेला, मेला शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। झुंड में, परिवार में, सेना में, आर्मी में, पुलिस में कौन सी संज्ञा है? पुलिस एक का बोध नहीं कराएगा, पुलिस जा रही है तो पुलिस सभी का बोध करा रही है, ठीक है ना। सेना आ रही है, सेना जा रही है, तो ये सभी, सेना में एक सैनिक तो होगा नहीं, पूरी सेना के बारे में बोध करा रहा है। संसद, संगठन, ठीक है ना, दल, कक्षा, भीड़, परिषद, है ना, संसद, श्रृंखला, ढेर, पुंज, गुच्छा, संघ, बाजार, सभा, है ना, पुस्तकालय, टीम, दर्जन, गिरोह आदि में समूहवाचक संज्ञा है। समूह यानी ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा। पिताजी कक्षा में है, याद रखो, कक्षा वर्ड में कौन सी संज्ञा? एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखना, मेला में, झुंड में, परिवार में, ये सभी पूछे हुए एग्जाम्पल हैं,
एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अंगूर का गुच्छा वहां है, गुच्छा, अब गुच्छा है वो तो क्या है, एक ग्रुप, यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना वहां खड़ी है, वहां सेना खड़ी है ना, तो सेना खड़ी है, सेना ग्रुप में खड़ी होगी, तो ये लो जी ग्रुपवाचक संज्ञा हो जाएगा। पिताजी परिषद में है, परिषद है तो ग्रुप का निर्माण हो रहा होगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। हम कक्षा में हैं, हम कक्षा में, कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं भाई, है ना, प्रयास है त्रुटि ना रहे, लेकिन फिर भी कोई रह जाती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम कक्षा में हैं, कक्षा में कौन सी संज्ञा है, ग्रुप, ग्रुप का बोध हो जाएगा, ग्रुपवाचक संज्ञा है ना, याद रखें, मतलब आपकी समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में कौन सी संज्ञा, समूहवाचक। सेना में कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फटाफट से कर देते हैं। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, विनोद ने आज एक अंगूर का गुच्छा खाया, तो अंगूर का गुच्छा खाया, अंगूर क्या है, समूहवाचक, ग्रुप बन गया अंगूर के गुच्छे का। ठीक है, आज तुम्हारी कक्षा नहीं चलेगी, तो कक्षा के बारे में बताया, ग्रुप यानी समूह का बोध हो गया, समूहवाचक संज्ञा। आज पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, केले खरीदे, केले किस में आते हैं, ग्रुप में, दर्जन में, याद रखना। भारत की देश की जो सेना है वो विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, तो सेना वर्ड में कौन सी संज्ञा, सेना होती है, समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप में चलती है, याद रखो। आज सिनेमा हॉल में बहुत भीड़ थी, बहुत अधिक भीड़ थी, तो भीड़ वर्ड में कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पुलिस ने कल चोरों के गिरोह को दबोच लिया, गिरोह वर्ड में कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, याद रखो। नेक्स्ट, आज मेरे दोस्त ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक गुलदस्ता दिया, तो गुलदस्ता में कौन सी संज्ञा है, ग्रुप, क्योंकि फूलों के जो मतलब फूल जो इकट्ठे रहते हैं तो उसे हम गुलदस्ता नाम देते हैं, याद रखिए, जिस पात्र में। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा दोस्त। राम अपनी कक्षा में बुद्धिमान है, कक्षा में कौन सी संज्ञा है, कक्षा में यहाँ पे आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्त। ठीक है, सर्कस देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ थी, भीड़ में कौन सी संज्ञा है, ग्रुप का बोध हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की मजबूत टीमों में से एक है, तो टीम वर्ड में समूहवाचक संज्ञा हो गई। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र है भारत में, जनता का शासन है, तो यहाँ आप लोग इसे कहेंगे बी ऑप्शन सही है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट डाल दीजिए इसका, सबट्रैक्ट, सॉरी अबस्ट्रैक्ट नाउन, सबट्रैक्ट ना, सबट्रैक्ट में तो घटाना होता है भाई, अबस्ट्रैक्ट नाउन जिसे अंग्रेजी में, तो अबस्ट्रैक्ट हिंदी में भाववाचक संज्ञा नाम देते हैं। अभी जो भाववाचक संज्ञा होती है, देखिए भाव का मतलब होता है जिस भाव को तुम धारण कर सको, जो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो जाए, अर्थात भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, एक वचन रहती है भाववाचक संज्ञा, जिसका भाव धारण हो सके, जो चीजें ना दिखती हों सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, जो चीजें ना दिखती हों जिसका भाव धारण हो सके, एक वचन होंगी और अदृश्य होंगी। भाववाचक की पहचान आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा की पहचान। किसी भाव, गुण, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, दुख, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी भाव, गुण, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, दुख, धर्म, दशा या अवस्था आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु का, पदार्थ का या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चल जाए वही भाववाचक संज्ञा होता है। ध्यान से देख लो ये चीज। देखिए, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल आप लोग इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, एग्जाम्पल ही मिल जाएगा वीडियो से। मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो मिठास का भाव आता है जीभ पे, है ना, तो मिठास में भाववाचक संज्ञा। खुशी में भाववाचक संज्ञा, प्रेम, नफरत, ठगी, ज्ञान, ये सभी भाव जागृत होंगे। ठग लिया, मुझे ठग लिया, मेरी ठगी हो गई, है ना। नफरत, मुझसे नफरत करती है वो, है ना, मुझसे प्रेम करती है वो, इस प्रकार से देखो प्रेम करती है, प्रेम का भाव जागृत होता है। बुद्धि, कड़वाहट, इसमें बहुत कड़वाहट है, याद रखो। क्रोध, लिखाई, वीरता, आनंद, पढ़ाई, धैर्य, सैव, है ना, शैशव, याद रखना। यौवन, लोभ, मोह, वात्सल्य, शैव और शैशव, है ना, ये शिव की अवस्था को शैव कहते हैं, शिव की अवस्था को शैव कहते हैं, और बचपन की जो अवस्था होती है उसे शैशव कहते हैं, याद रखना। वात्सल्य, परायापन, ठीक ना भैया। सुंदरता, परायापन बना हुआ है, विशेषण मतलब परायापन बना हुआ है भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से, है ना। ऊंचाई, जवानी, स्त्रीत्व, बचपन, मित्रता, अपनत्व, अहंकार, अच्छाई, बुराई, चतुराई, लड़ाई, ठीक है ना, बीमारी, स्वतंत्रता, रसीला, उन्नति, भलाई, है ना, याद रखो। फैलाव में कौन सी संज्ञा है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। अरुणिमा, स्वास्थ्य, चालाकी, बुढ़ापा, लड़कपन, लिखावट, औदार्य, संकलन, मेल, लघुता, उलझन और कहावत, ये सभी इसमें जो है ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है दोस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा ये, यहाँ से आगे बढ़िए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ब्रह्मचर्य, ठीक ना, ब्रह्मचर्य इसमें कौन सी संज्ञा है, तो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, भाव आता है, भाववाचक संज्ञा। बचपन, एकता, संकोच, चिंता, स्त्रीत्व, बाहुल्य, गर्मी, सर्दी, महात्म्य, धिक्कार, दर्द, कला, कोमलता, मनौती, मना से मनौती, बाप से बपोती, इस प्रकार से है ना। अहंकार, राष्ट्रीयता, ऊंचा, गिरावट, विद्वता, विद्वान से बना हुआ भाववाचक विद्वता। पशु से पशुता, मानव से बना हुआ भाववाचक मानवता, है ना। तो धुलाई, पहनावा, शत्रुता, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, स्नेह, घृणा, सत्य, ईमानदारी आदि, इन सभी में क्या है, इन सभी में भाववाचक संज्ञा है। एक एक क्वेश्चन वीडियो से ही मिल जाएगा, आप लोग इसको पूरा लिख लो। और ये भाववाचक यहीं से आती है भैया, भाववाचक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। भाववाचक का वर्गीकरण देख लो आप लोग एक बार। भाववाचक में भी यहाँ आपकी जो गुण है वो किस प्रकार से, कुशाग्रता आपका गुण है, भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, सौंदर्य, ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। भाव वह है कृपणता का, पितृता का, शत्रुता का यानी शत्रुता यानी दुश्मनी का भाव आएगा। पितृता यानी कि पिता के प्रति भाव आएगा। कृपणता यानी जो आपके ऊपर एहसान कर गया उसके प्रति आपका आएगा, कृपा करने के लिए आएगा। अवस्था में जवानी का भाव आएगा, बचपन का भाव आएगा, बुढ़ापे का भाव आएगा, लेकिन है सभी में भाववाचक संज्ञाएं। जवानी में पूछ ले, बुढ़ापे में पूछ ले, बचपन में पूछ ले, कृपणता, पितृता, शत्रुता सभी में भाववाचक है। माप के हिसाब से ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, भाववाचक संज्ञा। क्रिया, क्रिया जो करिए अपने धूप दौड़ की, पढ़ाई लिखाई की, सभी के सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए, गति, फुर्ती, शीघ्रता और सुस्ती, है ना, कोई काम गति से किया, फुर्ती से किया, शीघ्रता से किया, ये आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा भाववाचक का। फुर्ती में कौन सी संज्ञा है, फुर्ती देखी किसी ने नहीं, जो देखे ना, अदृश्य हो अर्थात, ठीक है, जो दिखाई ना दे तो वो भाववाचक संज्ञा होता है, याद रखो, ठीक है भैया। स्वाद में कड़वापन दिखेगा नहीं लेकिन लगेगा, महसूस होगा, फील होगा, जो चीज फील होगी वही भाव है। तो कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास इत्यादि ये सभी जो हैं ये भाववाचक के एग्जाम्पल है। अमूर्त भावना है जैसे कि करुणा, क्षोभ, दया या आदि ना, तो करुणा, क्षोभ, दया ये सभी अमूर्त भावनाएं हैं, ठीक है भैया, जो मूर्त रूप लिए हुए नहीं है। ये आपकी करुणा में, क्षोभ में, दया में भाववाचक संज्ञा, याद रखो। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, नो काउंटिंग। भाववाचक संज्ञा को यथार्थ में देखा नहीं जा सकता, इसलिए लिखा था अदृश्य रहती है, बल्कि मन में फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है, जिसके बाद में ना लगा हुआ वो क्रिया होता है, जैसे कि हंसना, हंसना, खाना, है ना, याद रखना। तो हंसना, खाना ये सभी जो हैं ये क्रियाएं हैं, जिसके पीछे ना वर्ड लगा हुआ होता है वो क्रिया होती है। यहाँ से आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऊंचा, गलत, ऊंचा तो विशेषण है। बंधुत्व, विद्वता, देखो ये रहा, विद्वान से बना हुआ विद्वता, याद रखो, आराम से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। आवश्यकता, अपनत्व, खेल, पानी, बताओ कौन सा नहीं भाववाचक संज्ञा। ये रहा पानी, पानी नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो आपका द्रव्य की कंडीशन में रहता है, द्रव की कंडीशन में रहता है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो पशुत्व में भी है, याद रखो। झुंड में नहीं होगी, क्योंकि झुंड में क्या है, झुंड में आपकी जो संज्ञा हो जाएगी वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। उड़ान का भी आता है, उड़ान और खींचने का भी भाव जागृत होता है। आगे आइए, भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से होती है। भाववाचक संज्ञा आपकी कंप्लीट होगी। तो भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो 5 प्रकार से की जाती है, जैसे कि संज्ञाओं से निर्मित और संज्ञाओं में जातिवाचक, विशेषण से निर्मित होती है, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से निर्मित होती है भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देख लो। रवि की आवाज में मिठास है, तो मिठास है, तो मिठास में कौन सी संज्ञा, भाववाचक। क्रोध, भाववाचक संज्ञा। चापलूस है मोहन एक, है ना, चापलूसी का भाव आता है, क्रोध का भाव, लंबाई का, उड़ान का, है ना, तो लंबाई भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई में भाववाचक संज्ञा, है ना, कमला कमली से प्रेम करता है, कमल कमला से प्रेम करता है, तो प्रेम में भाववाचक संज्ञा। बीमारी के बाद मुझे थकावट हो गई, थकावट में आपकी जो संज्ञा है वो है आपकी भाववाचक। रमेश और सुरेश की दोस्ती पूरे गांव में है, दोस्ती में क्या है, तो दोस्ती में भाववाचक संज्ञा आप लोग की होती है। अगला देखिए, जाति से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, किस प्रकार से जाति से भाववाचक आप लोग बनाएंगे। जाति से भाववाचक बनाना, ता प्रत्यय लगा के बनाएंगे, त्व प्रत्यय लगा के बनाएंगे, याद रखना ये चीज। जैसे कि आप लोग देखिए, ता प्रत्यय के मेल से कैसे इसने जातिवाचक से भाववाचक बनाया है। जैसे कि मानव, मानव वर्ड क्या है,
मानव जो वर्ड है वो जातिवाचक का घोतक है, लेकिन मानव वर्ड में क्या जोड़ दिया, मानव प्लस ता जोड़ दिया, तो ता वर्ड जो ना उससे बन गया आपका मानवता, है ना। मित्र जातिवाचक होता है, मित्र से मित्रता, है ना। प्रभु जातिवाचक होता है, प्रभु से प्रभुता, है ना। पशु से पशुता। तो ये जातिवाचक के एग्जाम्पल है, और जातिवाचक से बने हुए क्या हैं, भाववाचक। प्रभुता ये आपको भाववाचक का है, पशुता भाववाचक का एग्जाम्पल है, मित्रता भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। लेकिन उससे पहले की जो लाइनिंग है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। त्व प्रत्यय से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। पशु के पीछे त्व लग गया, पशुत्व भाववाचक। मनुष्य के पीछे त्व लग गया, मनुष्यत्व। कवि के पीछे कवित्र लग गया, कवित्र। ठीक है, याद रखो। गुरु के पीछे गुरुत्व, याद रखो। गुरु के पीछे आपका त्व प्रत्यय लगा, गुरुत्व बन गया, याद रखो। पन प्रत्यय लगाने से कौन कौन सा भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, तो लड़का में पन जोड़ा, लड़कपन बन गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। बच्चा में पन जोड़ा, बचपन हो गया, भाववाचक संज्ञा के रूप में। ऐसे कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा, शिशु, है ना, शिशु से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है सैव। गुरु से गौरव बना हुआ है, गुरु से गौरव भाववाचक संज्ञा। विभू से वैभव भाववाचक संज्ञा होती है ना। ई प्रत्यय के मेल से भक्त प्लस ई यानी कि भक्ति भाववाचक संज्ञा होती है, याद रखना। ई नौकर, नौकर प्लस ई यानी कि नौकरी, नौकरी में भाववाचक संज्ञा। चोर चोरी, है ना, भाववाचक संज्ञा। आपा बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी कि भाववाचक संज्ञा होता है। तो आपा यानी बूढ़ा, बूढ़ा से कह दी बुढ़ापा, है ना। बहन का बहनापा होता है, याद रखना, बुढ़ापा, सॉरी बहन का बहनापा होता है भाववाचक संज्ञा में, है ना। और आपा का बूढ़ा या बुढ़ापा होता है, याद रखना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, मतलब बच्चा प्लस पन से बचपन बना हुआ है। तो ये सभी में जो है भाववाचक है। मूर्खता में, यौवन में, बालकपन, बालक प्लस पन इक्वल टू भाववाचक संज्ञा। पुरुष प्लस ए इक्वल टू बना हुआ है पौरुष, भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। पुरुषत्व है, पुरुषत्व ये भी भाववाचक का एग्जाम्पल है। स्त्रीत्व यानी कि स्त्रीत्व जो है वो आपका भाववाचक का एग्जाम्पल है। पात्र प्लस ता इक्वल टू होता है पात्रता। सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनती है, जरा ध्यान से देखो। सर्वनाम से मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा 5 प्रकार से बनती है। जब सर्वनाम की वीडियो वर्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सर्वनाम की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों का कवर कर देता हूं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6। अनाप शनाप ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा इसको। तो देखिए, त्व प्रत्यय लगाने से अपना प्लस त्व यानी कि अपनत्व हो जाएगा। निज प्लस त्व इक्वल टू हो जाएगा निजत्व, और स्वयं प्लस त्व हो जाएगा स्वत्व। तो देखिए, स्वत्व में, निजत्व में और अपनत्व में कौन सी संज्ञा, जरा लेके चले जाओ। तो सर्वनाम से भाववाचक बनाए सर इसमें, ठीक है ना। कार प्रत्यय जोड़ने से अहंग के पीछे कार वर्ड जोड़ दिया, अहंकार बन गया, है ना, अहंकार, याद रखो। अच्छा, स्वयं से सर्व, स्वयं से सर्व, और सर्व जो है वह बेचारे कैसे ही लूट लो, है ना। तो सॉरी मैं क्या बोल गया, स्वयं से बना हुआ है सर्व, सर्व का मतलब सर्वस्व होता है। कार और अहम मतलब कार प्रत्यय जुड़ जाएगा, अहम मूल वर्ड रहेगा, अहंकार बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, मैं सो गया था इसमें वीडियो बनाते बनाते, मेरी आंख झपक गई, मैं क्या बोल गया। जो भी बोला उसके लिए भाई सॉरी, माफी चाहूंगा, ठीक है। मेरी आंख लगी थी पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना, इसलिए। सर्वनाम प्लस प्रत्यय, आज देखिए बनाना जरूरी है, क्योंकि पार्ट 2 बनाओ 10 बनाओ, क्या फायदा, एक ही पार्ट में दे दो ना उसे, जो भी देना है। सर्वनाम प्लस प्रत्यय जुड़ के क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा। कैसे, पराया प्लस पन, पन प्रत्यय जुड़ा, परायापन। निजित्व, है ना, निज प्लस त्व प्रत्यय यानी निजित्व बन जाएगा, याद रखो, ये भी भाववाचक संज्ञा। अपना प्लस पन भाववाचक संज्ञा, अपना प्लस त्व अपनत्व हो गया भाववाचक। ममता प्लस यानी मम प्लस ता, ममता बन गया, मम प्लस ता, ये भी सर्वनाम से भाववाचक बन गया। मम प्लस त्व यानी ममत्व बन गया, ये भी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गया। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। आई प्रत्यय के साथ, साफ में आई जुड़ा सफाई बन गया, है ना। अच्छा, अच्छा में आई जुड़ा, आई वर्ड जुड़ा, अच्छा ही बन गया। बुरा में आई जुड़ा, बुराई बन गया। बुराई में भाववाचक संज्ञा, अच्छाई में भाववाचक संज्ञा, सफाई में भाववाचक संज्ञा। आस प्रत्यय जोड़ने से जैसे खट्टा प्लस आस इक्वल टू बन गया खटास, खटास में भाववाचक संज्ञा। मीठा प्लस आस इक्वल टू बन गया मिठास, ये भी भाववाचक संज्ञा। ता प्रत्यय से उदार प्लस ता, है ना, ता प्रत्यय से बना हुआ उदारता। वीर प्लस ता
ये आप लोगों का जो वीरता हो जाएगा भाववाचक का एग्जाम्पल। सरल प्लस था सरलता हो गया है भाववाचक का एग्जाम्पल। और सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब कठिन है ना इसमें संज्ञा में भाववाचक ही है। यह प्रत्यय से बना हुआ है मधुर प्लस यह माधुर्य है ना, माधुर्य याद रखना। माधुर्य में भाववाचक संज्ञा। सुंदर प्लस यह सौंदर्य, सौंदर्य हो गया भाववाचक संज्ञा। स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ प्लस यह यानी कि स्वास्थ्य हो गया, याद रखो। अच्छा, पन प्रत्यय जोड़ने से खट्टा प्लस पन इज इक्वल टू खट्टपन हो गया, खट्टापन हो गया। तो पन प्रत्यय जोड़ने से खट्टपन यानी कि खट्टापन हो गया, ठीक है ना। खट्टापन में भाववाचक संज्ञा। पीला से बना हुआ पीलापन, पीला प्लस पन इज इक्वल टू पीलापन। त्व से बना हुआ है वीर प्लस त्व यानी कि वीरत्व हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा। ई प्रत्यय लगाने से लाल प्लस ई इज इक्वल टू हो जाएगा लाली, याद रखो, है ना। मोर विशेषण से देखिए, मोर इंफॉर्मेशन, विशेषण प्लस प्रत्यय, अच्छा विशेषण है, आई प्रत्यय अच्छा ही बन गया। छोटा प्लस पन इज इक्वल टू छुटपन, भाववाचक संज्ञा। तीक्ष्ण प्लस ता, तीक्ष्ण विशेषण, ता प्रत्यय, तीक्ष्णता भाववाचक संज्ञा। नीच प्लस ता, नीचता में पूछ लेगा कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा नीचता में, नीच प्लस ता। बड़ा प्लस पन बड़प्पन, भाववाचक संज्ञा। बड़ प्लस आई या बड़ा प्लस आई, भाववाचक संज्ञा। सुंदर प्लस ता, सुंदरता में भाववाचक संज्ञा। सुंदर प्लस यह सौंदर्य, भाववाचक संज्ञा। मीठा प्लस आज मिठास में भाववाचक संज्ञा। एक प्लस ता, एकता में भाववाचक संज्ञा। एक प्लस त्व यानी एकत्व में भाववाचक संज्ञा। दुष्ट प्लस ता, दुष्टता में भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। संपन्न प्लस ता, संपन्नता में भाववाचक संज्ञा। शीघ्र प्लस ता यानी कि शीघ्रता में भाववाचक संज्ञा, है ना। काला प्लस पन यानी कि कालापन में भाववाचक संज्ञा। निपुण प्लस ता, निपुणता में भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना देखो, अ प्रत्यय के मेल से बनी हुई है, जैसे कि खेलना, खेलना से भाववाचक बन जाएगी खेल, है ना। लूटना से भाववाचक संज्ञा लूट। जीतना से जीत बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, याद रखो। ई प्रत्यय हटाने से क्या बनेगा, हंसना, हंसना कैसी संज्ञा है, हंसना है आपकी, जो हंसना है वो संज्ञा नहीं क्रिया है, ये यहाँ पे क्रियाएं हैं, क्रिया से भाववाचक पढ़ रहे हैं। हंसना से बना हंसी, भाववाचक में बन गया। आई प्रत्यय से चढ़ना, चढ़ना क्या है क्रिया, चढ़ाई बन गया भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई बन गया भाववाचक संज्ञा। लिखाई बन गया भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार से याद रखिएगा। आवट, आवट प्रत्यय बनाना प्लस अट यानी कि आवट, बनावट, है ना, याद रखना। थकना, थकावट भाववाचक संज्ञा। लिखना से लिखावट भाववाचक संज्ञा, याद रखो, ठीक है ना। अगला देखिए, आव प्रत्यय जुड़ने से जुड़ा हुआ है, आव प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। चुनना, तो चुनना लिखो, चुनना प्लस आव यानी कि चुनाव, याद रखो। आहट, तो घबराना प्लस आहट यानी कि घबराहट, याद रखो। गुनगुनाना, तो गुनगुनाहट, याद रखो, सही कर लेना इसे, ठीक ना। उड़ना, तो उड़ना से हो जाएगा उड़ान भाववाचक में, ठीक है ना। अगला देखिए, न प्रत्यय से लेना देना, है ना, तो लेना देना का हो जाएगा लेन देन, लेना देना का भाववाचक रूप हो जाएगा लेन देन, ठीक है ना भैया। खान, खाना का हो जाएगा खान, याद रखना है, ठीक ना ये चीज। चलिए, घबराना, तो मोर इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। घबराना, घबराना यानी क्रिया से बना रहे हैं हम लोग, क्रिया में ना जोड़ा हमने, क्योंकि ना वर्ड जो लगा हुआ होता है, ना वर्ड या क्रिया में लगा हुआ होता है, आप लोगों को पता होगा। तो घबरा, घबरा मूल शब्द है, ना प्रत्यय जोड़ेंगे, तो घबराना, घबराना प्लस आहट यानी कि घबराहट। ऐसे भी बोल सकते हो, घबरा प्लस आहट इक्वल टू घबराहट। मिल प्लस आवट इक्वल टू मिलाहट। तो घबरावट और मिलावट में पूछेगा भाववाचक संज्ञा, है ना। मिलाप भाववाचक संज्ञा, मिल प्लस आप। चढ़ प्लस आप, चढ़ाव में भाववाचक संज्ञा, चढ़ाई में भी भाववाचक संज्ञा, याद रखना, ठीक है ना। कटाई, कटाई में भाववाचक संज्ञा। लिखावट में भाववाचक संज्ञा। लड़ाई में भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई में भाववाचक संज्ञा। थकावट में भी भाववाचक संज्ञा आप लोगों का होता है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, देखिए अव्यय में आप लोगों को अटपटे से शब्द मिलेंगे, जैसे कि ई प्रत्यय जोड़ने से बना है भीतर, भीतर प्लस ई जोड़ा प्रत्यय इसमें, तो भीतरी बन गया, है ना। ऊपर से ऊपरी बन गया, ये ऊपरी भाववाचक बने अव्यय से, याद रखो। दूर से दूरी बन गया, है ना। ये प्रत्यय जोड़ने से समीप, समीप्य, सामीप्य, ये पूछा हुआ है सामीप्य, तो ये सामीप्य भाववाचक बना हुआ है अव्यय से, याद रखना, समीप अव्यय से, है ना। एक से बना हुआ एक प्रत्यय जोड़ के परस्पर, तो परस्पर प्लस एक यानी कि पारस्परिक, है ना भाई, याद रखो। व्यवहार प्लस एक यानी कि व्यवहारिक, याद रखना। ता प्रत्यय से निकट प्लस ता यानी कि निकटता। शीघ्र से शीघ्र प्लस ता यानी याद रखना, शीघ्रता में भाववाचक, व्यवहारिक में भाववाचक, पारस्परिक में सामायिक मतलब सामीप्य में भी भाववाचक, और निकटता में भाववाचक होता है। चलिए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखिए, अधिक से अधिकता, ऊपर से ऊपरी, तेज से तेजी, ठीक है, दूर से दूरी, ठीक है। दूर अव्यय है तो दूरी बन जाएगा भाववाचक। धिक्कार से धिक्कार भाववाचक में। निकट से निकटता,
नित्य से नित्यता, नीचे से नीचाई, बहुतायत से मतलब बहुत से बहुतायत बन जाएगा, आप लोगों को याद रखो, ठीक है ना। मना से मना ही, शीघ्र से शीघ्रता, समीप से समीप्य। तो देखिए संज्ञा के भेदों में परिवर्तन भी होता है। एक पॉइंट और रह गया, इसे भी आप लोगों को कवर करा देता हूं। संज्ञा के भेदों में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। कभी कभी भेदों में परिवर्तन आ जाता है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, जरा ध्यान दो। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही स्थान, एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। जातिवाचक भी व्यक्तिवाचक हो जाती है जब किसी एक स्थान, एक ही वस्तु का बोध कराएगी तो। जैसे कि पुरी शब्द का अर्थ है ग्राम या नगर, और ये ग्राम या नगर क्या है, जातिवाचक है ना। पुरी क्या है, पुरी, पुरी का मतलब ग्राम और नगर है, तो पुरी भी जातिवाचक ही है। अच्छा, लेकिन इसका प्रयोग जगन्नाथपुरी के लिए हुआ। जगन्नाथपुरी है ना भाई, जगन्नाथपुरी एक मंदिर है भैया वहां पे तमिलनाडु में, ठीक है ना। शायद तमिलनाडु में भी सर्च कर लीजिएगा इसे। तो पुरी उड़ीसा, सॉरी जगन्नाथपुरी, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, इस प्रकार से याद रखिएगा, मुझे आ गया याद। तो जगन्नाथपुरी है ना भाई, तो केवल एक जगह के लिए बोध हो रहा है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाले क्या, तो ये व्यक्तिवाचक बन गया यहाँ पे। तो कभी कभी जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक में भी बन जाता है। जैसे कि गोस्वामी, जिसे गोसाई कहते हैं, एक जाति है, परंतु इसका प्रयोग तुलसीदास जी के नाम के साथ भी होता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जो गोस्वामी के साथ आए गोस्वामी तुलसीदास जी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर केवल ये पूछा है गोस्वामी, जातिवाचक। केवल गोसाई पूछा है, जातिवाचक। लेकिन अगर कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है। संवत का अर्थ होता है वाचक, यानी कि जो समय के बारे में आप लोगों को ज्ञान करवाएगा। तो संवत जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है, यह विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत के साथ प्रयुक्त होकर व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो संवत से भी आप लोग याद रखिएगा, संवत शब्द का अर्थ होता है वाचक, परंतु यह विक्रम, शक व हिजरी संवत के साथ प्रयोग होके व्यक्तिवाचक बन जाता है। लेकिन अगर आ जाए संवत में कौन सा, मतलब कौन सी संज्ञा है, तो संवत में आपकी याद रखिएगा वो है मतलब जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया अगर इसका यूज हमने विक्रम संवत कर लिया, शक संवत कर लिया, हिजरी संवत कर लिया। तो भाववाचक से जातिवाचक के रूप में, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक कैसे बनेगी, है ना। कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि इस कॉपी में कई तरीके की लिखावटें हैं। तो यहाँ जो लिखावटें हैं, इसमें अगर लिखावट वर्ड केवल आ जाए, लिखावट वर्ड आ जाए, लिखावट, तो लिखावट में होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे इस कॉपी में कई तरीके की लिखावट हैं, कई तरीके यानी एक से ज्यादा के बारे में बताया गया है। तो भाववाचक से जातिवाचक बनाया है, लिखावट में भाववाचक संज्ञाएं, तो भाववाचक का लिखावटें तो जातिवाचक। मैंने बोला था कि जिसका बहुवचन रूप बन जाए वही आपका जातिवाचक होगा। बीमारियां, एक से अधिक बीमारियां, यानी कि जातिवाचक, बिल्कुल, क्योंकि इसका बहुवचन रूप बना पड़ा है। तो इस समय कई बीमारियां, तो भाववाचक का कभी कभी जातिवाचक के रूप में परिवर्तन हो जाता है। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में जरा देखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक बन जाता है। कैसे कैसे, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है। कैसे, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है ना, कृष्ण, यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है जातिवाचक के रूप में प्रयोग में लाया गया है। तो याद रखिए, तो गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ कृष्ण तो केवल एक थे, लेकिन यहाँ जो लगा है तो जाति के बारे में बोध करा रहा है, तो जातिवाचक हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक का भी जातिवाचक हो जाता है। अभ्यास क्वेश्चन, बताइए कोलकाता में कौन सी संज्ञा है। कोलकाता एक शहर का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए मोबाइल, मोबाइल की जाति होती है सैमसंग का, इसमें भी कई सारी जाति प्रजाति होती है। टीवी की जाति होती है दोस्त, जातिवाचक संज्ञा, फटाफट बताओ। अपनापन, ये सर्वनाम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा, अपनापन, अहंकार, ठीक है ना। तो ये आपका भाववाचक की कैटेगरी में जाएगा। तारा, है ना भाई, तारा, एक तारे की तरफ इशारा दे रहा है, कौन तारा, ठीक है ना, केवल तारा वर्ड का है तारा। अब भाई ध्रुव तारा भी हो सकता है ना, कोई सा भी हो सकता है। अगर तारा है तो जातिवाचक है, अगर ये होता ध्रुव तारा तो व्यक्तिवाचक बोल देता। हिमालय व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल है। सुंदरता भाववाचक, पहाड़ जातिवाचक, ताजमहल व्यक्तिवाचक, विद्यार्थी की जाति होती है, विद्यार्थी जातिवाचक, सूर्य एक है ना, ब्रह्मा एक है, ध्रुव तारा एक है। तो ये जब तीनों एक हैं, एक का बोध कराता है कौन, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान होती है केवल अकेला होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना भैया। चलिए, और आपकी जातिवाचक की पहचान होती है दृश्य हो, ठीक है ना, और मतलब उसके जैसे और भी हो, ठीक है,
जिसका बहुवचन बन जाए, याद रखना ये चीज़ें। चलिए, बकरी जातिवाचक, दूध, दूध तरल अवस्था में होता है, द्रव्यवाचक। सोना द्रव्यवाचक, पीतल, बोतल द्रव्यवाचक, देसी गाय जातिवाचक, कबरी बिल्ली जातिवाचक, मुर्रा भैंस, ये सभी जातिवाचक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिसकी जाति बन जाए, अब देसी गाय के जैसी कोई और नहीं होगी क्या गाय, कबरी बिल्ली की जैसी कोई और बिल्ली नहीं होगी क्या, मुर्रा भैंस की जैसी कोई भैंस नहीं होगी क्या, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। परिषद है ना, पिताजी परिषद में है, परिषद ये ग्रुप का निर्माण हो गया, समूहवाचक संज्ञा। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा, पानी तरल है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। रमेश नाम आ गया, व्यक्तिवाचक। उदार, तो उदार से बनेगा उदारता, याद रखना। उदार क्या हो सकता है, तो देखिए उदार हो जाएगा एक गुण, लेकिन उदारता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। शिव है ना, शिव से क्या बनेगी, तो शिव से बनेगी शैव, शिव की अवस्था को नाम देते हैं शैव, याद रखना। चंद्रमा, ठीक है ना, शिव की अवस्था शिव से क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। लेकिन केवल शिव वर्ड आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदार से, तो उदार क्या हो सकता है तुम्हारा, देखिए उदार से बनेगा उदारता भाववाचक संज्ञा। उदार तो गुण होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ उदार वाला। आसमान एक है व्यक्तिवाचक, दिल्ली एक है व्यक्तिवाचक, ठीक है ना भैया। इसका भाववाचक लिखना से लिखाई, सजाना से आप लोग बताएंगे इन चीजों को। सजाना से सजावट, गर्म से गर्मी, धीर से धैर्य, और बाल से क्या बनेगा, तो बाल से आप लोग मुझे बताइए कि भाववाचक क्या बन सकता है बाल से, ठीक है ना भैया। ये कमेंट आप लोग करके बताइएगा। जिस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया गया है, अगर आप लोगों ने उसी तरीके से काम कर लिया तो मैं कहूँगा कि कोई नहीं रोक सकता आपके नंबर को, कोई नहीं रोक सकता आपके नंबर को आने से। ये चीज़ आप लोग इसमें लिख के ले जाओ मुझ पे से, ठीक है भैया। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। हालांकि वीडियो तो लंबी है, लेकिन है बड़ी काम की भाई, ठीक है। बहुत कुछ दिया है आप लोगों को इस वीडियो ने। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।